Thank you so much for the great explanation. I think my father is now convinced. बहुत बहुत अच्छा रहा सर जो आपने पूरा समझाया. थैंक यू सो मच. बहुत सारे क्वेरी थी, बहुत अच्छा सा लगा. Yeah, Manmeet, thank you so much for the session. It was really informative. It's great. We have all the information. What you said is very helpful to us, sir. The information you have shared with the parents and most of the questions have been answered. I just want to start by saying congratulations because आपने एक ऐसा ऑफर निकाला है जो इतना इजी नहीं होता. सबने यहाँ पे मतलब एक एंट्रेंस टेस्ट दिया है, 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, कुछ केसेस में 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू दिया है आपने, एंड फिर उसके बाद आप यहाँ पे पहुंचे. मतलब आपने कुछ तो एकेडमिक्स में अच्छा किया होगा, आई एम श्योर, या फिर आपने मतलब अपना पैशन फॉर कंप्यूटर साइंस बहुत बड़ा क्लियरली दिखाया हुआ है, राइट? सो आई जस्ट मतलब बिल्कुल वांट टू अप्रिशिएट यू ऑल. एंड दिस इज नॉट अबाउट एसएसटी, स्केलर स्कूल ऑफ टेक की बात नहीं है. आई एम प्रीटी श्योर जैसे जो बच्चे हम लेते हैं वो जनरली लाइफ में फाइट मार रहे होते हैं, कुछ ना कहीं मोटिवेटेड होते हैं. तो जस्ट वांट टू अप्रिशिएट एवरीवन कि आपने अच्छा किया है अभी तक. काफी बार हम लोग जल्दबाजी में रेस में भूल जाते हैं अपने आप को ही अप्रिशिएट करना, है ना? तो जस्ट वांटेड टू स्टार्ट विद दैट. थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, है ना? पिछले साल, ये इस साल का डेटा नहीं है, पिछले साल 12,000 बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट दिया था, एंट्रेंस टेस्ट. ओके, उनमें से हमने कुछ 2200 बच्चों को इंटरव्यू किया. हर बच्चे के लिए 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए थे, इसमें 3 राउंड, एंड फिर फाइनली सिर्फ 440 बच्चों का सिलेक्शन हुआ. तो हम यहाँ पे मतलब बहुत ही केयरफुली, बिकॉज देखिए हम आईवी लीग पर कंप्यूटर साइंस बना रहे थे, एंड उसमें वी वांट टू इंश्योर, मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगा सब कुछ. एंड हमारा सिलेक्शन रेट जो है ना, दैट इज जस्ट 3.7%. 440 बच्चे. पिछली बार कुछ 30% जो बच्चे थे वो कोई एनआईटी, ट्रिपल आईटी, बिट्स पिलानी, ऐसी सीट्स भी छोड़ के आए थे जो यहाँ पे, बिकॉज उनको कंप्यूटर साइंस पढ़ना था. वहां पे मान लो उनका पास मेटलर्जिकल था, सिविल था, तो वो छोड़ के यहाँ पे आए. एंड हाईएस्ट जेई परसेंटाइल है अपनी 99.4%. तो बस इसीलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था आपको, बिकॉज आप बहुत ही टैलेंटेड लोगों से सराउंड होगे. और उससे होता ये है दैट बाजू वाला जब बहुत फाइट मार रहा होता है ना, बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं मुझे भी कुछ करना है, एंड उससे पूरा बैच ही ऊपर उठता है. तो वो एक चीज अच्छे से बतानी थी आपको. अब देखिए आज हम लोग बात क्या क्या करने वाले हैं. सेशन का एजेंडा मैं आपको बताता हूँ. मैं क्यों ले रहा हूँ ये सेशन. मेरा नाम मनमीत, जैसे मैं बता रहा था स्टार्ट में. मैंने 2017 में कंपनी चालू करी थी, उसका नाम था क्लैरिटी. वो कंपनी 2000, वो भी एजुकेशन के स्पेस में ही थी. उससे पहले मैंने भी इंजीनियरिंग करी हुई है. मैं भी एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ. मैं ट्रेडिशनल सिस्टम के थ्रू गया हूँ, तो मुझे पता है उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, एंड इसीलिए मैं काफी पैशनेट हूँ इसके बारे में, जो अभी हम बिल्ड कर रहे हैं. फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद इवेंचुअली मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी. टेक में काम करने के बाद वो कंपनी अक्वायर हुई 2020 में, एंड देन उसके बाद मैंने स्केलर ज्वाइन करा था. तो 4 से 5 साल हो गए मुझे स्केलर में. एंड उसमें से मेजॉरिटी जो टाइम गया है वो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में गया है. राइट फ्रॉम डे 1 की पढ़ाएंगे कैसे, कौन टीचर्स होंगे, कैंपस कहाँ होगा. तो मेरे पास काफी सारा आइडिया है और थॉट प्रोसेस मेरे पास क्लियर है. इसीलिए मैं आपके साथ वो सारा शेयर करना चाहता हूँ. मैं यहाँ पे वो जो बाकी हमारे लीडर्स है, अंशुमन है, अभिमन्यु है, जो बाकी टीम है, मैं बताऊंगा आपको उनके बारे में. उन सब के साथ अच्छे से काम करता हूँ. ठीक है. तो एंड आपकी उनसे भी इंटरेक्शन होगी थोड़े टाइम में. now आज हम कवर क्या क्या करने वाले हैं अभी. देखिए मैं काफी टाइम से ये सेशन ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कुछ कुछ बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं. मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में अच्छे से बात करूँ आपसे. आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कॉमन क्वेश्चंस. एक होता है कि ठीक है यहाँ पे मतलब बाकी सब तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे डिग्री पे डाउट है कि क्या है ये, कैसे चलता है ये. तो वो मैं बहुत अच्छे से आप लोग को समझाना चाहता हूँ. प्लेसमेंट्स कैसे चलती है यहाँ पे. यहाँ पे मैं एसएसटी के बाद अगर मान लीजिए मास्टर्स करना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ और फर्दर पढ़ना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा. एंटरप्रेन्योरशिप, अगर किसी को स्टार्टअप करना है, काफी आजकल बच्चे बहुत पैशनेट होते हैं स्टार्टअप्स के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे. फिर एक और सवाल एज अ पेरेंट. ओके, देखिए मेरे पास भी ना एक बच्चा है, 3 साल का, 3.5 साल का बच्चा होगा मेरा भी. उसका जो प्ले ग्रुप है ना, अब वो प्ले ग्रुप का भी जो डिसीजन था, जो नर्सरी वगैरह में हो जाएगा,
उसमें भी हमने इतना सोचा है, इतना ही रिसर्च करी, इतने लोगों से बात करा है, एंड वो तो इसके कंपेयर्ड छोटा डिसीजन है। ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है ना आप लोग के लिए कि 4 साल अंडरग्रेड में आपका बच्चा अगर पढ़ेगा तो उस डिसीजन को लेने के लिए आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत डाउट्स होंगे। एंड ये सेशन बस उसी के लिए है कि लास्ट में हम लोग जब बेसिक सबके 70-80% कॉमन क्वेश्चन होते हैं हम वो आंसर कर देंगे। उसके बाद एक Q&A होगा जो इस ऑफर होल्डर के लिए, जो आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं 40 से 50 ऑफर होल्डर्स हमारे, उनके लिए जो स्पेसिफिक Q&A होगा हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। ये सेशन बहुत डिटेल्ड होने वाला है, ठीक है, 2 घंटे का है ये। ओके, आप समझ लो ये पेरेंट्स के लिए क्लास है, आप बहुत टाइम बाद एक क्लास अटेंड कर रहे हो। एंड मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑसम, ग्रेट टू नो, इट फील्स ग्रेट। हमें भी अच्छा लगता है जब बच्चे क्रैक करते हैं, और बुरा भी लगता है काफी बच्चे जो क्रैक नहीं करते, उनके मैसेजेस आते हैं, उनके पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं, बट वो हम उनको एनकरेज ही करते हैं रीटेक करने के लिए। एनीवे, बैक टू दिस, मैं ये कह रहा था कि ये बड़ा ही डिटेल सेशन पहले ना, मतलब 45 मिनट्स टू 1 आवर ये कॉमन क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे लग रहे हैं, दिख रहे हैं, वो सारे कवर करेंगे अच्छे से डेप्थ में। आप प्लीज अटेंशन पे करिएगा बिकॉज रिमोट सेटिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, मुझे भी आपके फेसेस दिखेंगे। एंड उसके बाद तो फिर वी विल ओपन इट एंड मिलूंगा। अच्छा, ये काफी बार होता है कि स्टार्टिंग में लोग सुनते नहीं है, फिर वो लास्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो आप उससे वापस देख सकते हो, ठीक है। एंड ये तो जस्ट वो सारी पॉइंटर्स आपको बताने थे। अब चालू करते हैं सेशन। नाउ ये तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज है ना स्क्रीन पे कि सब लोग आसपास देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल में जो चैट जीपीटी के वजह से स्टार्ट हुआ है, अभी तो लिटरली हर हफ्ते गूगल नया मॉडल, ओपन एआई नया मॉडल, क्लाउड का नया मॉडल आता है। उससे बड़ी एक चीज क्लियर हो रही है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने दुनिया को बदल दिया था, वैसे ही एआई दुनिया को बदलने वाला है। एंड ऑफ कोर्स बहुत लोग इससे बेनिफिट करेंगे। अब बेनिफिट वही लोग करेंगे जो टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ बना रहे हैं। एनीवन हु इज बेटिंग अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, वो हिस्टोरिकली कभी भी आप देख लो, जो भी इंडस्ट्रीज देख लो, टेक्नोलॉजी इज द ओनली थिंग विच टेक्स ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, राइट। तो मैं बस यही बोलता हूँ, मैं अपने भी रिलेटिव्स को यही बोलता हूँ कि आप ट्राई कीजिए कि जितना आप टेक के पास रहो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे, अनफॉर्चुनेटली जैसे जो कंट्रीज लाइक चाइना ने ये प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व करा है, हम अभी चालू कर रहे हैं इसको सॉल्व करना। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इंजीनियर्स आज के डेट पे रेडी नहीं है। आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज आप चले जाओ अपने पास में, आपको समझ जाएगा, आपके रिलेटिव्स होंगे वो भी आपको बताते होंगे कि जो पढ़ाते हैं वो रेलेवेंट ही नहीं है इंडस्ट्री के लिए, राइट। जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको भी एक्सपोजर बड़ा कम है इंडस्ट्री का, ओके। एंड इस वजह से बहुत ही कम लोगों को आजकल जॉब्स मिल रही है। एंड ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है, हम बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के साथ काम करते हैं, उनका प्रॉब्लम है कि हमें रेडी टैलेंट चाहिए, जो टैलेंट को ऑलरेडी काम आता है ना। एंड जैसे आप वो नीचे देख रहे हो द वीक का आर्टिकल की ओनली 3% इंजीनियर्स आर न्यू एज स्किल्स। तो उनको प्रॉब्लम है कि यार मुझे रेडी कोई दे दो प्लीज इंजीनियर, जिसको मेरे को ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज द चैलेंज दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। मैं आपको थोड़ा नंबर्स के हिसाब से बताऊं, 16 लाख इंजीनियर्स हर साल इंजीनियरिंग चालू करते, सिर्फ 16% की जॉब लग रही है। उसमें से मेजॉरिटी जो जॉब लगती है, और ये हिस्टोरिकल डेटा है, ओके, हिस्टोरिकली कहाँ लगती है जॉब, इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेंचर, ऐसे टाइप के, राइट। कोई भी आप सिविल भी कर लो, आपका जॉब उधर ही लग रहा है। एंड जो ज्यादा जॉब्स है वो सिर्फ 2% है, 8 लाख एंड अबाउट, ओके। सो इट्स हाई टाइम दैट हम इस चीज को फिक्स करें। अब स्केलर ऐसा है, स्केलर की कहानी बताना जरूरी है बिकॉज आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा, जिससे आप ये डिसीजन और थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। स्केलर देखिए 10 साल पहले चालू हुआ है, ओके। सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि टेक एजुकेशन हमारे देश में ब्रोकन है। पिछले 10 साल में हमने क्या करा है कि जो हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलते थे वो चलते थे जिन्होंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग की हुई है, ओके। बिकॉज उनको नहीं आता था, वो स्किल्ड नहीं था, वो हमारे पास आते हैं, 1 साल का पूरा प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद दीज आर द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट वी हैव गॉट। 15,000 बच्चों ने उस कोर्स को किया है। प्लेसमेंट रेट 94% है, 21 लाख की एवरेज प्लेसमेंट लगी हुई है। एंड हम ये काफी प्राउडली बोलते हैं कि 2021-22 में
Amazon ने स्केलर से सारे IIT से मिला के ज्यादा बच्चे स्केलर से लिए थे। ओके, हमारे जो एलुमनाई हैं वो गूगल में काम करते हैं, Amazon में है, Adobe में है, माइक्रोसॉफ्ट में। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो टेक की दुनिया है ना, उसमें हमें काफी अच्छे से माना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, आप ऐसी जनरली किसी को पूछोगे उनको पता नहीं होगा, बट अगर आप किसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में लोगों से बात करोगे तो उनको डेफिनेटली पता होगा। तो ये स्केलर की कहानी थी। अब 3 साल पहले, एक्चुअली 3.5 साल पहले, हमने कहा कि यार एक स्टेप पीछे क्यों नहीं ले हम, क्या हम एक पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज अपना बना सकते हैं क्या, जिससे क्यों 25 साल तक वेट करना है ना किसी को हमारे पास आने के लिए। आप 18 साल की उम्र पे आइए एंड बेस्ट तरीके से पढ़िए अगर आपको टेक्नोलॉजी पढ़ना। एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, कि हमें एक नया तरीका इंजीनियरिंग पढ़ने का बनाना था। एंड हम, जैसे मैं स्टार्टिंग में करा था, हम एक ऐसा वैसा कॉलेज नहीं बना रहे, बिल्कुल मतलब आईवी लीग फॉर कंप्यूटर साइंस है ये, कि स्टैंडर्ड्स एकदम स्टैनफोर्ड लेवल होगी, ग्लोबल लेवल स्टैंडर्ड्स होगी। मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। अब देखिए, हमारा विजन जो था वो इंडस्ट्री को भी पता था। तो जब हम सारे लीडर्स जिनके साथ हम एनीवे काम करते हैं, जोमैटो के दीपेंद्र गोयल, भाविन तुरकिया है, आपने पता नहीं उनका नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा, ही इज एक्चुअली रिचर देन दीपेंद्र गोयल, ही इज द 95th richest guy in India, एंड दैट इज बिकॉज वो डायरेक्ट है जीता की कंपनी में वो करते हैं, तो ये कैंपस वगैरह आते हैं। अमोद मालविया है, वो CTO है फ्लिपकार्ट के, आकाश सक्सेना हॉटस्टार के CTO है। तो जब हमने इन सब से बात करी, राइट, तो उनका भी यही था कि यार बिल्कुल इंडिया में एक नया मॉडल जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई हम उनके साथ मिलके हमने इस कॉलेज को बनाया, राइट। अब मैं ऊपर से प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ बिकॉज आप लोग सबके पास, सारे ऑफर होल्डर्स के पास हमने एक ब्रोशर भेजा, ठीक है। बाकी काफी सारा इन्फॉर्मेशन हम आई थिंक आशीष की टीम जो है, प्रोग्राम एडवाइसर जो है, वो आपको व्हाट्सएप पे भी भेजेंगे। तो मैं ऊपर से बताऊंगा, जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं अच्छे से डिटेल में कवर करूंगा। काफी बच्चे ने मुझे ऑलरेडी रीच आउट किया कि मेरे मम्मी पापा को ये समझना है, आप सर अच्छे से समझा दो, तो मैं वो चीजों पे फोकस करूंगा, राइट। तो फंडामेंटली ये क्या है, 4 साल का प्रोग्राम है, वो 4 में से 1 साल पूरा इंडस्ट्री इमर्शन होता है। इसका मतलब ये कि आप प्रैक्टिकली 1 साल इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बना रहे होगे, काम कर रहे होगे। ओके, ये रेजिडेंशियल है, इसमें नॉन रेजिडेंशियल का ऑप्शन नहीं है। अगर आप बैंगलोर में भी रहते हो तो भी आपको हॉस्टल में ही रहना है। ओके, एडमिशन बहुत सिलेक्टिव है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली। नाउ अलग क्या है इसमें, अलग ये है दैट जैसे डॉक्टर्स कैसे पढ़ते हैं, सीनियर डॉक्टर्स पढ़ाते हैं जूनियर डॉक्टर्स को, बड़ी प्रैक्टिकली एक हॉस्पिटल के अंदर आप ऑपरेशन वगैरह करके सीखते हो, राइट। दैट इज द थॉट प्रोसेस कि जो पढ़ाने वाले लोग भी है वो खुद भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है, एंड जो करिकुलम बनाया है वो उन्हीं ने बनाया है, राइट। एंड सीखते कैसे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है करके सीखना, राइट। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आपके रेज्यूमे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जाएंगे, और आजकल कंपनीज को बस वही चाहिए कि आपको कुछ प्रैक्टिकली आता है कि नहीं आता, राइट। नॉट जस्ट कंपनीज, आप मास्टर्स के लिए भी अब्रॉड अप्लाई करोगे ना, जितने प्रोजेक्ट्स आप दिखाते हो उतना आपका बेटर होता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये समरी है। अब जो करिकुलम है, ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि 4 साल में हर साल को डिवाइड किया गया है। फाउंडेशन एकदम बेसिक से चालू किया जाता है। काफी बच्चों के माइंड में ये सवाल होता है कि सर मुझे तो कोडिंग नहीं आती, तो क्या मैं सीख पाऊंगा। तो बिल्कुल, मतलब करिकुलम ऐसे डिजाइन है कि आप 0 पे भी हो ना, आपको A भी नहीं आता कोडिंग का, तो भी आप पिकअप कर लोगे, राइट। एकदम बेसिक से चालू होता है। तो फाउंडेशन है, डेवलपमेंट है, फिर देन आप स्पेशलाइज करते हो कोई अच्छी, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एंड देन लास्ट ईयर पूरा इज इंडस्ट्री इमर्शन, जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स करोगे। आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो, आप चाहो तो इनोवेशन लैब में स्टार्टअप्स कर सकते हो, जहाँ जिसको हम फंड भी करते हैं। मैं उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बट अगर आप प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देख रहे हो, तो बाय द 3rd ईयर, मान लीजिए आप यूट्यूब में, जैसे आप काफी बार सरप्राइज हो जाते हो ना कि ये यूट्यूब ने मुझे ये वीडियो कैसे सब रेकमेंड कर दिया जो मुझे सच में देखना था, राइट। उसको रिकमेंडेशन इंजन बोलते हैं। आप स्टूडेंट्स वो बनाएंगे खुद से, राइट। सो दैट्स द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल कॉलेज में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्टर ही होता है ना बस। यहाँ पे कैसा है, इंस्ट्रक्टर तो वो लोग है ही
जिन्होंने, जैसे ये फोटो है क्षितिज सर की है, ये स्नैपडील में काम कर चुके हैं, IIIT हैदराबाद से है, एंड ये पढ़ाते हैं क्लास में। ओके, तो वो तो है ही, पढ़ाते ही है वो। उनके साथ साथ सुपर मेंटर्स ये भाविन तो रखिए है, जो मंथली एवरी 2 मंथ्स कोई अच्छे सीनियर पर्सन आते हैं जो इंस्पायर करते हैं बैच को, ठीक है। देन देयर आर मेंटर्स वो होते हैं जो आप मंथली बेसिस पे 1-on-1 कनेक्ट करते हो उनसे, ठीक है, ताकि आपकी पर्सनलाइज जो भी आपके चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके गोल्स है, उसमें वो लोग हेल्प करते हैं। एंड देन बैच सक्सेस मैनेजर्स है, ये लोग बहुत, मतलब सबसे ज्यादा प्यार तो बच्चे इन्हीं से करते हैं कि ये कैंपस में रहते हैं बच्चों के साथ, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रह चुके हैं ये लोग पास्ट में, एंड अभी ये बच्चों की डाउट सॉल्विंग, लिटरली रात को आप 9-10 बजे भी जाओगे तो आपको दिखेगा बैच सक्सेस मैनेजर बच्चों के साथ लगा हुआ है। अभी स्पेशली आज मंडे से एग्जाम्स है, तो सारे बच्चे आपको पढ़ाई करते हुए कैंपस पे। ओके, आई होप एवरीवन इज विथ मी सो फार। एक बार मुझे थम्स अप प्लीज दे दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत क्लियरली मैं जो बोल रहा हूँ। थैंक यू राष्ट्रपति जी एंड दीपक जी, ऑसम, ठीक है। डॉक्टर सुनील, यू वांट टू से समथिंग? No. ओके, ग्रेट। अभी एक और चीज, हाँ जी, एक और चीज बता देता हूँ कि जैसे हमने क्या करा है ना, बड़ा इनोवेशन इनसाइड द क्लासरूम भी करने की कोशिश की है। थोड़ा समझाता हूँ इसको। अभी जैसे मान लो ये क्लास चल रही है, यहाँ पे पीछे ना कैमरा लगा होता है, जो भी इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। क्लासरूम में ही क्लास चल रही है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को रिविजन करना है तो वो रिविजन कर सकता है वो वीडियो, बिकॉज कहाँ पे अपलोड हो जाता है, उसके लर्नर्स डैशबोर्ड पे। तो जैसे अपना कोई भी डैशबोर्ड होता है या कोई भी जैसे लॉगिन होता है ना, आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट में, आपको सारे आपके लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ओके, और क्या होता है इसमें, जैसे हर लेक्चर के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है प्रैक्टिकली। ओके, तो वो प्रॉब्लम्स कहाँ अपलोड होते हैं, आपके डैशबोर्ड पे अपलोड होते हैं। फिर हमने AI यूज करके आपकी सारी जो डाउट सॉल्विंग होती है, अगर आप कहीं अटक रहे हो कुछ है, वो सारा कुछ आपके डैशबोर्ड पे होता है। ये एक छोटा सा वीडियो है टू शो यू कि डैशबोर्ड कैसा दिखता है। ओके, हर बच्चे को यहाँ पे इसका एक्सेस मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि क्लासेस सारी रिकॉर्डेड होती है, यहाँ पे आपका नोटिस बोर्ड होता है सारे टाइम पे। अच्छा, अब पेरेंट्स ये पूछते हैं कि अच्छा मेरे बच्चे का प्रोग्रेस मैं कैसे देख सकता हूँ? आप अपने, मतलब हम तो नहीं शेयर करेंगे, आपको अपने बच्चे से इसका एक्सेस लेना है। यहाँ पे आपकी अटेंडेंस, कितने प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, क्या क्या है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। जैसे डिजाइनिंग नेटफ्लिक्स स्कीमा करके कोई क्लास हुई है, ये है कि कौन से प्रॉब्लम्स उनने सॉल्व किए, कौन से डे पे सॉल्व किए हैं, ठीक है। आई होप ये मतलब थोड़ा सा क्लियर है सबको, मैं पूरा नहीं प्ले करूंगा। ये आई थिंक वही टीम में सारे कैसे प्रॉब्लम्स होता है, ये रिवीजन होता है फ्लैश कार्ड से। तो कहने की बात ये कि हमने फिजिकल की सारी पढ़ाई ऑफलाइन ही हो रही है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड भी बनाया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं जो आई नो सबके माइंड में एक सवाल है कि ये डिग्रीज वगैरह कैसे वर्क करती है यहाँ पे, राइट? अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल डिग्रीज कब डिजाइन हुई थी, 25 साल पहले, 30 साल पहले। बीटेक कब आया था, तभी ज्यादा आया था, राइट? अब वो तभी के टाइम के हिसाब से वो डेवलप हुई थी, राइट? अभी क्या प्रॉब्लम है, आज की AI इतनी फास्ट सबको चेंज हो रही है, उसमें क्या है कि करिकुलम आउटडेट हो गया है, इंडस्ट्री एक्सपोजर बड़ा लिमिटेड है, जो मैंने बताया। फैकल्टी मतलब अच्छे लोग हैं, बट अभी वो भी एक्सपोज नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे, राइट? अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए हैंड्स ऑन, मतलब प्रैक्टिकल करिकुलम, इंडस्ट्री रेलेवेंट होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो वो काम में तो आए। एंड देन साथ ही साथ आपको चाहिए एक UGC रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट बैचलर्स डिग्री, ताकि मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो SST का जो मॉडल है वो थोड़ा ऐसा है कि प्रैक्टिकली आप सीखोगे, साथ साथ में आपको फॉर्मल डिग्री भी मिल जाएगी, ताकि आपको कोई इश्यूज ना हो बाद में। मैं उस पर एक्सप्लेन करूंगा अभी। अब डिग्री में ऑप्शंस क्या क्या है, देखिए, पहले तो आपके पास दो ऑप्शंस है। आप या तो डुअल डिग्री कर सकते हो, 3+1 स्ट्रक्चर, या तो आप 4 ईयर का कर सकते हो। आपको डिसीजन अभी नहीं लेना है, आपको डिसीजन सिर्फ ये लेना है कि आपको IIT मद्रास से बैचलर्स करना है या आपको बिट्स पिलानी से बैचलर्स करना है। ओके, आप जब कोर्स के थ्रू जा रहे हो तो आप सेकेंड ईयर में डिसाइड कर सकते हो कि यार मुझे मास्टर्स करना है 4th ईयर में, या मुझे इसी डिग्री का 4 वाला करना है, 4 ईयर वाला ऑप्शन। ओके, ना फर्क क्या है
जैसे यहाँ पे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है, ये है बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे फर्क क्या है, 3 इयर्स में मिलता है आपको बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, ये मिलता है बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस। ओके, नाउ नेट ऐसा है कि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, जो बच्चे, ये जो मास्टर्स का ऑप्शन है मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये है वुल्फ यूनिवर्सिटी से। वुल्फ क्या है, एक यूरोप बेस्ड यूनिवर्सिटी है जो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस देता है। एंड ये चालू किसने किया है, एक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने वुल्फ यूनिवर्सिटी चालू की। उनके साथ हमारा काफी सालों से टाइप है, उनका नाम जोशुआ ब्रॉगी है, आपको दिखाएंगे आगे। एंड फायदा क्या है इसका कि ये जो डिग्री है ये यूरोप, यूएस, कनाडा, यूके 60+ कंट्रीज में रिकग्नाइज्ड है। तो आप सिंपली ये मास्टर्स करोगे ना, इस बेसिस पे कल जाके आपको कनाडा माइग्रेट करना है या ऑस्ट्रेलिया करना है तो आप कर सकते हो। ओके, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। एंड ऑब्वियसली लाइक आपके पास दोनों बैचलर्स और मास्टर्स है तो आप आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग इवन इन इंडिया विल बी बेटर। ओके, तो ये 2 डिग्री है। अब इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये जो डिग्रीज है क्या ये रिकग्नाइज्ड है यूजीसी से? ओके, एंड क्या इनका इक्विवेलेंस रेगुलर डिग्री जैसा ही होता है? सही क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं। देखिए, आईआईटी मद्रास का तो पार्लियामेंट में एक एक्ट है, ओके, बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, देयरफॉर दे आर प्रॉपर रिकग्नाइज्ड डिग्रीज इन इंडिया। अब रही बात मोड ऑफ डिग्री, तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, ये यूजीसी के वेबसाइट से आप खुद भी जा सकते हो। यहाँ पे यूजीसी के वेबसाइट में ये रेगुलेशन 22 में आप लोग को बता देता हूँ। रेगुलेशन 22 क्या बोलता है कि जो भी डिग्रीज आपको रिकग्नाइज इससे मिलती है, चाहे कोई भी मोड से मिले, इट इज इक्विवेलेंट टू द कन्वेंशनल मोड। ओके, ये जो डिग्रीज है बिट्स पिलानी और आईआईटी मद्रास की, दे आर इक्विवेलेंट टू कन्वेंशनल डिग्रीज। ठीक है, यहां तक आई होप एवरीवन इज क्लियर। मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। नाउ कमिंग टू द वुल्फ वाली। नाउ ये वुल्फ की जो डिग्रीज है, ये यूएस की एक वेबसाइट है, WES, आप भी ट्राई कर सकते हो उसमें। WES में ये डिग्री जो है बिट्स पिलानी की, दैट इज रिकग्नाइज्ड एज अ बैचलर्स डिग्री इन द यूएस। तो कहने की बात ये है कि ये यूएस में भी रिकग्नाइज्ड है। ओके, साग्निक, मैं क्वेश्चंस लूंगा थोड़े टाइम में, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो Q&A वाले पार्ट में मैं अच्छे से सारे क्वेश्चंस को जवाब दूंगा। तो ये यूएस वाला जो पार्ट है उसकी बात है। अब फिर एक आता है क्वेश्चन कि ये डिग्री दिखती कैसे है, क्या इस पे कहीं कुछ लिखा होता है? तो अगर आप देखो, ये है आईआईटी मद्रास की वेबसाइट से लिया हुआ है। अगर कोई आईआईटी मद्रास एज अ पैरेलल डिग्री चूज करता है तो उनको मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, बैचलर्स ऑफ साइंस इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। ये बीएससी 3 ईयर वाला है, ये 4 ईयर वाला है, बैचलर्स ऑफ साइंस डेटा साइंस एंड एप्लीकेशंस। ओके, एंड बिल्कुल लाइक इट्स अ रेगुलर लुकिंग डिग्री। एंड काफी बच्चे ये भी पूछते हैं कि मुझे पीडीएफ मिलेगा या मुझे प्रिंट आउट घर पे मिल जाएगा? तो आपको प्रॉपर डिग्री लाइक फिजिकल डिग्री हाथ में मिलेगी, राइट, फ्रॉम आईआईटी मद्रास। सेम गोज फॉर बिट्स पिलानी। इट लुक्स लाइक दिस। अब वुल्फ की जो डिग्री है वो ऐसे दिखती है, स्केलर के साथ जो उनका हमारा जो पार्टनरशिप है। एंड लाइक आई सेड कि इसके जितने भी क्रेडिट्स है ये ECTS फ्रेमवर्क में आते हैं। एंड दिस थिंग, सो मैं एक छोटा सा वीडियो है जो प्ले करने की कोशिश कर little bit of background about आपको आवाज आ रही है क्या? ये आ रही है। Yes. तो ये जो जोशुआ है, ये है फाउंडर वुल्फ यूनिवर्सिटी के, आप सुन सकते who I am. I was previously an academic for over a decade. I was on faculty at the University of Oxford. At the University of Oxford, I was on the governing parliament of the university, the congregation, and I also helped with basic administrative issues like deciding who to admit to programs at Oxford and supporting the rollout of new academic programs across Oxford's 38 colleges. So how does an MS degree from Woolf provide an edge to the students at Scalar School of Technology in their careers? Maybe this goes back to credibility and validity. So to be valid is, of course, to be officially recognized, and you're going to be officially recognized as if you graduated from any other major university in Europe or any other higher education institution. So मैं पॉज करता हूँ, ये हमारी वेबसाइट पे, यू कैन ऑलवेज वॉच द सेम वीडियो जो मैं दिखा रहा था। तो वापस चलते हैं। फिर जैसे मैं ये बता रहा था कि ये जो मास्टर्स डिग्री है ये यूएस, यूके, सारे यूरोपियन कंट्रीज में
रिकग्नाइज्ड है एंड उसके जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा था। साथ ही साथ स्केलर से भी आपको 4 इयर्स के बाद वंस यू कंप्लीट द प्रोग्राम आपको ये एसएसटी की डिग्री मिलती है, सॉरी एसएसटी की सर्टिफिकेट मिलती है, डिग्री नहीं मिलती है, एसएसटी का सर्टिफिकेट मिलेगा इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई। ओके, अब नेचुरल सा एक सवाल है सर, अगर मैं पैरेलल में डिग्री कर रहा हूँ तो फिर मैं कैसे, मतलब दोनों कैसे मैनेज होंगे? ओके, ये भी सबका सवाल है, राइट? आई होप एवरीवन इज विथ मी। तो देखिए, पहले तो ये जो राइट साइड पे सर्कल बना हुआ है ना, मैं उसको समझाता हूँ। मान लीजिए अगर एसएसटी का करिकुलम बड़ा वाला सर्कल है, तो जो आईआईटी या बिट्स का जो करिकुलम है ना, इट्स अ सबसेट। मतलब वो कि आप एसएसटी का करिकुलम जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि आईआईटी मद्रास और बिट्स के सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, तो आपको अलग से नहीं पढ़ना है, राइट? जो वर्कलोड है वो ऐसा बनाया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब सिर्फ पढ़ ही रहे हो सारा टाइम। यू विल गेट, जैसे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, सैटरडेज क्लब्स वगैरह के लिए आप अपने इंटरेस्ट क्लब में बताऊंगा क्या क्या क्लब्स है, एंड देन संडे तो छुट्टी होती है, राइट? फिर ऑफ कोर्स जैसे एग्जाम्स है तो अलग बात है, जैसे मंडे को एग्जाम है तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रेमेडियल क्लासेस हो रही है, वो अलग बात है। नो रिडंडेंट स्टडीज, कि ऐसा नहीं है कि आपको दोनों अलग अलग कुछ पढ़ना पड़ रहा है। इंडस्ट्री फोकस लर्निंग आपकी एसएसटी में होती रहेगी। काफी लोग ये भी पूछते हैं, अच्छा फिर ये तो मैं पैरेलली इंडिपेंडेंटली यही कर लेता हूँ, एसएसटी का क्या फायदा? तो इसीलिए वो समझना पड़ेगा कि करिकुलम अगर आप दोनों का कंपेयर करोगे ना, यहाँ पे जो आप इन क्लासरूम के टॉप इंस्ट्रक्टर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके आसपास टॉप लोग हैं, आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, वो एसएसटी का वैल्यू ऐड है, ठीक है? ये एक जैसे एग्जाम्पल क्लासरूम का शेड्यूल है, अगेन समझने के लिए। जैसे मैंने कहा मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, तो हर क्लास, जैसे मंडे का देखिए डीएसए स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्षितिज सर लेते हैं इसको। हर क्लास के बाद क्या होता है, एक लैब सेशन होता है। जैसे मैं बता रहा था कि प्रैक्टिकली लर्न करना, तो आपको जैसी थियोरी पढ़ी उसके बाद आप प्रैक्टिकली लर्न करो, फिर लंच ब्रेक होता है। फिर ये फर्स्ट ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर में काफी सारा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी फोकस होता है। अगेन पेरेंट्स का ये होता है कि आप सिर्फ टेक ही पढ़ाओगे, तो ऐसा नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस होता है। इसीलिए जैसे यहाँ पे अभी लैंग्वेज कम्युनिकेशन है, फिर बिजनेस के अराउंड भी सब्जेक्ट्स बाद में आएंगे, मैथ्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वेब डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट का फिर लैब हो गया। सो इस तरीके से ये क्लासेस शेड्यूल होती है। ओके, अब ये डिग्री का आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना जरूरी था। अब एक एक मतलब प्रोग्राम कर ही क्यों रहे हैं, राइट? हम लोग क्योंकि या तो हमें अच्छी प्लेसमेंट्स चाहिए, या तो हमें बाद में हायर एजुकेशन के लिए जाना है, या तो हमें कुछ स्टार्टअप करना है। तो हर एक चीज को एक एक डेप्थ में स्टडी करते हैं, एंड मैं चाहता हूं आप अपना माइंड थोड़ा ओपन रखिए हर चीज पे, ताकि आप ऑब्जॉर्व कर पाए और समझ पाए बिफोर यू मेक कंक्लूजन्स ऑन एनीथिंग, राइट? अब प्लेसमेंट्स पे आते हैं। अभी तक हमने क्या क्या किया हुआ है हम उसकी बात करेंगे। जो पहला बैच 2023 में चालू हुआ था, उनकी इंटर्नशिप्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई। उनकी इंटर्नशिप कुछ जैसे राइट नाउ ऑल्सो कुछ बच्चे सिंगापुर बेस्ड कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, बट जिन जिन की ऑलरेडी लग गई है ये उनका डेटा है। ओके, हाईएस्ट स्टाइपेंड लगा है 1.13 lakhs का, एंड दिस इज एट अ वेरी गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। 92% जो बच्चे एलिजिबल है प्लेसमेंट्स के लिए वो प्लेस हो चुके हैं, ठीक है? 142 कंपनीज आ चुकी है कैंपस पे प्लेसमेंट्स के लिए। अगर मैं जैसे आपको कुछ प्रोफाइल्स दिखाऊं, तो ये फॉर एग्जांपल चरणजीत है, आप इनसे कनेक्ट भी कर सकते हो लिंक्डइन पे। चरणजीत ने एक्चुअली, चरणजीत की जो स्टोरी ऐसी है कि वो 1 साल ऑलरेडी बीटेक कर रहा था कहीं पे, ओके? वो छोड़ के, बीटेक छोड़ के यहाँ पे आया और उसने फर्स्ट ईयर से वापस चालू किया। बहुत मेहनत करते हैं ये बच्चे, एंड देन ही हैज गॉटन एन इंटर्नशिप एट स्विगी। ओके, तो ये जो इंडस्ट्री इमर्शन का जो पार्ट है, ये उसमें उसको इंटर्नशिप मिली है। श्रेष्ठा है, ही इज द फीमेल प्रेसिडेंट। श्रेष्ठा की इंटर्नशिप लगी है। अगेन ये वैसे उनको कोडिंग नहीं आती थी स्टार्ट में, तो वो सेल्फ डाउट वगैरह काफी रहता था, तो शी इज नाउ डूइंग वेरी वेल एट वेल्दी। स्वारिशीष इज अनदर स्टूडेंट जो अभी 60,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं इस इंटर्नशिप। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है। हम हमारी टीम एक ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट पे काम कर रही है, जो हम पब्लिश करेंगे विद इन अ मंथ। ओके,
अगेन ये हमारे लिंक्डइन पेज पे आते रहती है स्टोरीज, आप फॉलो कर सकते हैं उसको। तो ये है जो करंटली इंटर्नशिप में कौन सी कंपनीज आ चुकी है। ओके, नाउ एक चीज समझ लेते हैं, अगेन दिस इज मोर एडुकेटिव, समझाने के लिए कि आज हायरिंग कैसे होती है। मैं पिछले 15 साल की नहीं बात कर रहा हूँ, अभी आज क्या हो रहा है। ओके, प्रॉब्लम क्या हो गया है कि जब आप लोग पढ़ रहे थे तब इंजीनियरिंग ग्रेड्स कितने होते थे, 2-3 लाख होते थे। आज क्या है, 16 लाख 15 लाख इंजीनियर्स हर साल पढ़ते हैं। तो बीटेक इज नो लॉन्गर अ डिफरेंशिएटर। लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स कि आपके रेज्यूमे में आपने कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है जो बड़ा ही मतलब रेलेवेंट है। सेकंड, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस होते हैं। जैसे ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप कम्युनिटी के लिए, जो कोडर्स लोग हैं, जो भी आपने कोड लिखा है, कि आप वहां पे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि नहीं, और वो आपका एक ऑलमोस्ट लाइक ऑनलाइन रेज्यूमे बनता है। गिटहब करके एक वेबसाइट है, उस पर जिससे पता चल जाता है कि कितना स्ट्रांग बंदा है टेक में। ओके, वो चेक करते हैं, आपके गिटहब प्रोफाइल चेक की जाती है आजकल। ठीक है, फिर जब वो कैंपस आते हैं, वो कैसे चूज करते हैं कि उनको बैंगलोर में एक्स कैंपस में जाना है कि वाई कैंपस में जाना है, या उनको दिल्ली में जाना है। वो ये देखते हैं कि फर्स्ट टैलेंट डेंसिटी क्या है, कि मैं एक बार जाऊंगा इस कैंपस में, क्या मुझे मैक्सिमम बच्चे मिल जाएंगे। ओके, क्या मुझे बहुत ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, बैंगलोर का बैंगलोर ही जा सकता हूँ, बैंगलोर में सारी टेक कंपनीज है। फिर वो देखते हैं कि कल्चर क्या है कैंपस पे, क्या बच्चे बहुत सारा हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी सब पता होता है बिकॉज वो लोग भी जाते रहते हैं, मतलब वो खुद भी हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे उबर ने अभी रिसेंटली किया था, हमारा एक स्टूडेंट गया था। गूगल समर ऑफ कोड, ICPC इज द ओलंपिक्स ऑफ कोडिंग। तो कितना एक्टिव है ये कैंपस वो सब चीज में। एंड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, कि अगर हमने इनके साथ पहले काम किया हुआ है, क्या वो लोग जो हमने हायर किए थे, आर दे स्टिल डूइंग वेल और नॉट। ठीक है, ये मोटा मोटा कंपनीज देखती है वाइल हायरिंग स्टूडेंट्स टुडे। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी डिग्री बोला नहीं, क्योंकि सही में डिग्री देखती ही नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, इसी को मैं थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करूं तो, जैसे प्रोफाइल आपका इंपॉर्टेंट है। एक्सेस मतलब कि क्या आपके कॉलेज में ये कंपनीज आ रही है या नहीं आ रही है, और एलिजिबिलिटी। तो मे बी इसको, जैसे प्रोफाइल का तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया ऑलरेडी, राइट, कि बच्चों की प्रोफाइल कैसे होगी, क्या क्या होगा। एक्सेस में यहाँ पे स्केलर ने इतने सालों से, पिछले 10 साल से 1200 रिक्रूटमेंट पार्टनर्स के साथ काम किया हुआ। अब जब जैसे मैंने बताया कि इस साल जो फर्स्ट बैच था उसके लिए 146 कंपनीज कैंपस पे आई है। ओके, तो हम उसी नेटवर्क को रीच आउट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। बट जस्ट बता रहा हूँ कि ये एक्सेस हमारे बच्चों को मिलता है। एलिजिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप ये देखोगे, ये राइट साइड वाली जो इमेज है, मैं सर्कल कर देता हूँ उसको। एक्चुअली ये इतना क्लियर नहीं है, आई एम सीइंग कि कोई दूसरी साइड है क्या। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। मैं आपको कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा सा क्लियर आइडिया लगे कि एलिजिबिलिटी वाइज व्हाट इज द सिनेरियो। ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है, आई हैव जस्ट प्रेजेंटेड। एक गूगल की जॉब लिस्टिंग है एंड एक है Amazon की जॉब लिस्टिंग। ये दोनों इंडिया बेस्ड है, बाहर नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिग्री और इक्विवेलेंट। अगर आप Amazon की देखोगे, क्या लिखा हुआ है, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट। तो बस यही समझाना है सब पेरेंट्स को कि दुनिया थोड़ी बदल गई है। आजकल हायरिंग किस बेसिस पे होती है, स्किल के बेसिस पे होती है। ओके, एट द सेम टाइम, मतलब हम प्रॉमिस नहीं कर रहे, बट हम बस ये बता रहे हैं कि स्केलर ने ऑनलाइन साइट पे जो जो किया है वो डेटा आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो स्केलर की जो प्लेसमेंट्स है, वो एक ऑडिटेड रिपोर्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, कि जो ऑनलाइन साइट पे हुआ है। अब अगेन दिस इज ऑन दी ऑनलाइन साइड, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये हो गया तो यहाँ भी ये होगा, बट हमें कॉन्फिडेंस है कि ये ऑफलाइन है, ये 4 साल का प्रोग्राम है, बच्चे भी बड़े सिलेक्टिवली लिए होगा, तो यहाँ भी अच्छे होंगे प्लेसमेंट्स। तो यू कैन लाइक ऑलवेज गो थ्रू दिस रिपोर्ट विच इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है, तो ये स्केलर ने जो किया है। अच्छा, अभी काफी लोग हमें ये पूछते हैं कि सर ये तो नया कॉलेज है, तो मुझे एलुमनाई का एक्सेस मिलेगा कि नहीं। ठीक है, आई नो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आई होप सब कैप्चर कर पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूँ जिससे आप लोग को आइडिया लगेगा। तो मैं लिंक्डइन खोल रहा हूँ। लिंक्डइन इज, आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट लिंक्डइन इज।
अब लिंक्डइन पे अगर मैं जाके सर्च करूं, जैसे ये ऑल फिल्टर्स है, इसमें स्कूल में जाना है, आप लोग खुद भी ये कर सकते हैं। स्कूल में जाके स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, स्केलर स्कूल ऑफ टेक आप डालोगे तो आपको करंट स्टूडेंट सारे मिल जाएंगे। आप स्केलर डालिए, तो वैसे तो लिंक्डइन सब अपडेट करते नहीं है, बट यहाँ पे आपको दिखेंगे कि देखिए 14,000 लोग एलुमनाई है स्केलर के। ओके, अभी इसमें अगर आप मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कंपनी वाले को रीच आउट करना चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कि ओके स्केलर एलुमनाई हु आर करंटली वर्किंग इन गूगल, तो यू विल फाइंड पीपल एंड देन आप रीच आउट कर सकते हो उनको बिल्कुल, एंड नॉट जस्ट वाया लिंक्डइन, ये हमारे भी जो कनेक्शंस है एंड वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली लाइक एक एलुमनाई सेल होता है कॉलेज में जो आपको हेल्प करता है टू रीच आउट टू दीज पीपल। तो आपको ये हमारे भी वेबसाइट पे, अगर आप ये वेबसाइट देखोगे, जितने भी एलुम्स है जिनके जो स्केलर से ग्रेजुएट हो चुके हैं वो यहाँ पे है, एंड आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि आपके पास भी एलुमनाई होगा जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। अभी यहाँ पे प्रोसेस कैसा होता है इंटरव्यू का, इंटर्नशिप से, फिर इंटर्नशिप से पीपीओ लगता है, पीपीओ एज प्री प्लेसमेंट ऑफर। पहले क्या होता है, स्टेप 1 होता है अपॉर्चुनिटी सोर्सिंग, विच मीन्स कि ये जो 1200 लोग हैं, अब सारे के सारे तो नहीं हायर कर रहे होते, तो हम उन्हें रीच आउट करते हैं क्योंकि आप में से कौन हायर कर रहा है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिर हम वो बच्चों में फ्लोट करते हैं रिक्वायरमेंट, बच्चे उसको अप्लाई करते हैं, देन जो भी अप्लाई करता है वो एक कोडिंग टेस्ट देता है, फिर उसकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती है, एंड फिर फाइनली इंटरव्यूज होते हैं, एंड फिर जो भी फीडबैक है वो बच्चों के साथ शेयर किया जाता है। दीज आर सम फीडबैक दैट लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं। जैसे पार्थो है, ही इज अ ग्रुप हेड एट अ स्टार्टअप, देयर इज सचिन जिसने, जो कंज्यूमर करके कंपनी से है, उन्होंने कुछ अप्रिसिएशन दिया हुआ है, बट या so yeah, these are just some things. Now important to understand ये सब ड्राइव कौन करता है, कौन है ये लोग जो हमारी प्लेसमेंट्स टीम चलाते हैं। तो नंबर 1 देयर इज सुनील, अगर आप लोग ने सुना है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, वो वहां से है, ही इज द हेड ऑफ दिस टीम। देयर आर अदर पीपल, अखंड, अमरदीप, who are also very जैसे अमरदीप is from FMS, which is a very good college, अखंड, so इनकी एक पूरी टीम है ऑलमोस्ट 100 पीपल की, जिनका काम ही यह है प्लेसमेंट ड्राइव करना फॉर स्केलर एंड स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो देयर इज अ डेडिकेट, आई होप प्लेसमेंट्स के अराउंड क्या वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा, ये सबके माइंड में क्लियर है। अब चलते हैं हायर स्टडीज पे, और एक ऑप्शन लेंगे और उसको कवर करेंगे। ठीक है, पहले चालू करते हैं एमबीए से। नाउ एमबीए अगर किसी को करना है इंडिया में, अच्छा ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं इंडिया में अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को भी इंडिया में एमबीए करना है तो क्या देना पड़ता है, कैट। अब कैट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, हम वो देख लेते हैं। अगर आप कैट की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे लिखता है कि कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो क्या सब बच्चों के पास पैरेलल में बैचलर्स डिग्री होगी? बिल्कुल। तो विच मीन्स दैट दे विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर एमबीए इफ दे विश टू लेटर। ओके, एंड आजकल एमबीए की भी एडमिशंस बड़ी चेंज हो रही है। इट्स नॉट मार्क्स बेस्ड और जस्ट एग्जाम बेस्ड, इट इज प्रोफाइल बेस्ड। मतलब आपके पास एक सॉलिड कुछ होना चाहिए जो आपने बनाया है, किया है, जो आप बात कर सकते हो। तो वो सब तो एसएसटी में एक्चुअली बेटर है, राइट? क्या आप एमटेक कर सकते हो? तो एमटेक की एक बार गेट की वेबसाइट देखते हैं। तो अगर आप ये देखोगे, गेट देने के लिए, राइट, बिकॉज आप साइंस की डिग्री कर रहे हो एंड 4 ईयर कर रहे हो और गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम से कर रहे हो, तो आप गेट के लिए भी एलिजिबल हो। बट नेट बिकॉज जो भी इंडिया में एमटेक करना चाहता है, ऑल्दो रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर कोई करना चाहता है वो 4 साल की डिग्री कर सकता है, आईआईटी मद्रास वाली या बिट्स वाली, एंड उससे वो एलिजिबल हो जाएंगे, राइट? देन यूपीएससी एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स, यूपीएससी के लिए तो आप एलिजिबल हो, राइट? नाउ ग्लोबल ऑप्शंस की बात करते हैं। नाउ मान लेते हैं कि किसी को मास्टर्स अब्रॉड करना है। अब अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मास्टर्स करना ही है, बट मास्टर्स करते क्यों है हम? काफी लोग को अब्रॉड शिफ्ट होना होता है, मान लो यूएस जाना है, तो इसीलिए आप एक मास्टर्स करते हो। तो आपकी डिग्री इक्विवेलेंट होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? 16 इयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो हमारी टीम ने सारे यूनिवर्सिटीज को रीच आउट किया है, उनकी वेबसाइट देखी है, एंड वहां पे बिकॉज ये अपना 3+1 या 4 वाला स्ट्रक्चर
में आपके पास 16 years ऑफ फॉर्मल एजुकेशन है, आप हर चीज के लिए एलिजिबल हो वहां से, राइट? सेम गोज फॉर एन MBA अब्रॉड, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एक और चीज हमने इंट्रोड्यूस करी है, अगेन बेसिस स्टूडेंट फीडबैक अंडरस्टैंडिंग, कि किसी को स्टडी अब्रॉड करना है तो उसके लिए गाइडेंस लगती है, मोस्ट पीपल टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम मेंटरिंग उसके लिए करेंगे। SOP होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, LOR होता है, दीज आर थिंग्स जो आप लर्न करोगे इवेंचुअली, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, जो लगती है टू गेट इनटू यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। तो ये सारी चीजों के लिए गाइडेंस चाहिए होता है, सही प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, तो वो हम अंदर इन हाउस उसकी मेंटरिंग देंगे। अच्छा, 2 बच्चे हमारे 2023 वाले ऑलरेडी अब्रॉड है। कृष्णा पातिरदार एप्पल अकेडमी के साथ पढ़ रहा है इंडोनेशिया में, बाली में। अभिनव गुप्ता जर्मनी में इंटर्नशिप कर रहा है। तो ऑलरेडी जैसे मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, सिंगापुर बेस्ड कंपनीज आर कमिंग, एंड जो भी जिसकी भी लगेगी इंटर्नशिप 2 lakhs per month की लगेगी, एंड दे विल गो टू सिंगापुर टू वर्क। तो दैट इज अंडर वे, वंस दैट हैपन तो हम अनाउंस करेंगे उस चीज को। बट या अब्रॉड फ्लेवर तो है। अच्छा, ये एक वीडियो है IIT मद्रास के, इस पे यहाँ पे जस्ट हमने ये इसको यहाँ इसलिए डाला है पेरेंट्स को बताने के लिए कि इस बच्चे ने जस्ट अपनी IIT मद्रास की 4 years की डिग्री के हिसाब से टॉप 4 US यूनिवर्सिटीज को क्रैक किया है। ओके, तो बिकॉज हमारे बच्चों के पास भी सेम डिग्री होगी तो वो भी उसको कर सकते हैं। नाउ इस चीज को ड्राइव करने के लिए कौन कौन है हमारे टीम में? मार्टिन है, मार्टिन ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो खुद हार्वर्ड से अंडरग्रेड पढ़ चुके हैं, पोस्ट ग्रेड उन्होंने MIT से किया हुआ है, राइट? अधिराज है जो IIT से है, वो इस टीम में है। क्षितिज है जो पढ़ाते भी है, एंड श्रुति है जो खुद भी IIT से है, एंड वो इस चीज को ड्राइव कर रही है। ओके, अगेन हायर एजुकेशन तक आई होप सबके माइंड में क्लियर है ना, अच्छे से। मैंने सॉरी थोड़ा वार्न किया था, ये थोड़ा हैवी हो सकता है एंड आपके लिए क्लास जैसे हो सकती है, बट यार इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन है, इसीलिए आई होप आप फॉलो कर रहे हो उसको। एंटरप्रेन्योरशिप पे आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में दिस इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट आल्सो, बिकॉज आई एम एन एक्स एंटरप्रेन्योर। सबसे अगर मैं बोलूँ ना कि हम सक्सेसफुल कब होंगे, जब यहाँ से 2-4 ओला फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज निकल जाए, मे बी 10 साल में हो, 15 साल में हो, इट्स ओके, बट अगर वो हुआ तो रियली हम सक्सेसफुल है, राइट? तो उसको करने के लिए हमारे पास एक इनोवेशन लैब है। इनोवेशन लैब अगर आपने, मे बी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े टाइम में, यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे स्टार्टअप्स बना रहे हैं, 10+ स्टार्टअप्स फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे बना रहे हैं। यहाँ पे हमने एक 1 crore का डेडिकेटेड फंड रखा है टू सपोर्ट स्टूडेंट्स। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, जैसे भाषिनी का एक प्रोजेक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, E-Gov करके एक है जो नंदन नीलकानी चलाते हैं, उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया था। अर्बन कंपनी ने एक प्रोजेक्ट दिया था, एंड बहुत सारे फाउंडर्स CXOs यहाँ पे आते रहते हैं टू सी द इनोवेशन लैब, टू मेंटर अस। जैसे ये CXO है जियो के, आकाश सक्सेना, जियो सब देखते हैं, अभी IPL चल रहा है, ये इन्होंने बनाया है उसका टेक। वो यहाँ पे कैंपस पे आए हैं टाइम स्पेंड करने के लिए बच्चों के साथ, ठीक है? तो ये रहा इनोवेशन, ये था इनोवेशन लैब। ये कुछ एग्जांपल्स है ऑफ स्टार्टअप्स जो बिल्ड हो रहे हैं, जैसे करंटली एक सेकेंड, जैसे एक मैग्नम केयर करके स्टार्टअप है, शशांक सक्सेना करके एक स्टूडेंट है वो बना रहा है, शशांक दीक्षित, सॉरी नॉट सक्सेना, योर हॉस्पिटल, मतलब एक हॉस्पिटल फोकस है, उसने ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है। बिल्ड माई नोट्स एक ओम मिश्रा करके है जो ये बना रहा है, जो बेसिकली उसने हमारे साथ ही काम किया हुआ है कि हमारे लेक्चर्स को इनपुट देके उसके नोट्स बना लेते हैं। तो ही इज ट्राइंग सम थिंग्स। तो ऐसे अलग अलग लोग कुछ ना कुछ, आयान करके एक स्टूडेंट है जो फोटो सेज बना रहा है, अभिनव करके स्टूडेंट है जो ट्रायंगल स्टार्टअप बना रहा है, सो श्री कृष्ण है जो लॉजिक सेतु बना रहा है। सो काफी सारे बच्चे इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, एक स्टार्टअप जो है हमारा, वो शार्क टैंक पे पहुंचा है। ये स्टार्टअप इज नॉट स्टार्टेड बाय SSC स्टूडेंट्स, ओके? ये दो जो फाउंडर्स है ये इंक्यूबेटेड है इनोवेशन लैब में। तो हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है कि हम कहते हैं कि ओके, आप स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो कुछ, आपको हम मेंटरिंग देंगे, फंडिंग देंगे, सब कुछ देंगे, आप हमारे फैसिलिटी में काम कीजिए, एंड हमारे बच्चे आपके इंजीनियर्स बन जाएंगे,
तो हमारे काफी बच्चे इनके लिए काम किया एंड ये स्टार्टअप जो है वो शार्क टैंक पे अभी रिसेंटली पहुंचा था। 80 लाख की इन्हें फंडिंग मिली है शार्क टैंक से। आप इनका एपिसोड देख सकते हो, उनका नाम नियोसेपियन है। सो दैट इज दैट। अब अगेन इसको ड्राइव करने के लिए मार्टिन है, मार्टिन भी एक्स एंटरप्रेन्योर है, मैं हूँ, आई एम ऑल्सो एन एक्स एंटरप्रेन्योर। सो मैंने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक जो इम्पोर्टेंट था, आई होप सब समझ पा रहे। डिग्रीज, आउटकम्स में क्या क्या कवर किया हमने, प्लेसमेंट्स कवर कर लिया हमने, कवर किया किसी को हायर एजुकेशन करना है, हमने कवर किया किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक नेचुरल सा सवाल है कि देखिए आप लोग तो नए हो, ये तो मेरे बच्चे का फ्यूचर का सवाल है ना, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं आपको। तो देखिए मतलब ये तो आपको रिसर्च करना है, आपको सब समझना है, फाइनल डिसीजन आपको ही लेना। मैं आपको इनपुट्स दे सकता हूँ कि हमारी क्या बैकग्राउंड है, क्या आपको जर्नी रही है। पहले तो आप दो लोग तो स्क्रीन पे देख रहे हो, एक अंशुमन है, एक अभिमन्यु है। अंशुमन ने 2006 से 2010 ट्रिपल आईटी हैदराबाद में पढ़ा था। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स ऑफ कोडिंग में, आईसीपीसी 2 बार, एंड उससे उनकी नौकरी लग गई थी फेसबुक में। फेसबुक में उन्होंने 4 साल काम किया, मार्क ज़करबर्ग के डायरेक्टली काम किया, एंड फिर वो छोड़ के इंडिया आए स्केलर चालू करने के लिए। ओके, तो उनका जो इंडस्ट्री में नाम है वो काफी अच्छा है। देयर इज अभिमन्यु भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद से थे, एंड उन्होंने एक फैब नाम की यूनिकॉर्न में काम किया हुआ है, एंड पिछले 10 साल से ये दोनों मतलब पैशनेटली इस चीज को बिल्ड कर रहे हैं। बिकॉज ये दोनों स्ट्रांग है तो टीम स्ट्रांग है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मनीष, ये हमारे टीम में है जो मिंत्रा का ऑप्स लीड करते थे। तुषार इज ऑल्सो एक्स फेसबुक, ये भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद से है। अमर वेंट टू आईआईटी दिल्ली। यश है, भाविक है, भाविक इज राइट नाउ अ बोर्ड मेंबर, उन्होंने उबर इंडिया बिल्ड किया था। तो बेसिकली पूरी टीम है जो यहाँ पे नॉट जस्ट फाउंडर्स नहीं होते, जो हर चीज फाउंडर्स नहीं कर सकते। सो देयर इज अ टीम विद सपोर्ट्स। अब बिकॉज फाउंडर्स अच्छे हैं, टीम अच्छी है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ लीडर्स जो इकोसिस्टम में हमारे साथ क्लोजली काम करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे राजन आनंदन है, ही इज द एक्स हेड ऑफ गूगल इन इंडिया, वो कैंपस पे आए थे। धीरज है, म्यूसिग्मा के फाउंडर, वो कैंपस पे आए थे। तो ऐसे काफी लोग हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड है। अब बिकॉज ये सारा कुछ ठीक है, तो हमें फंडिंग अच्छी से मिली हुई है फ्रॉम सेक्वोया, लाइट रॉक, टाइगर ग्लोबल। ये फंडिंग वैसे मिल जाती है लोगों को, बट जो इन लोगों से मिलती है, सेक्वोया, लाइट रॉक, टाइगर, ये टॉप के वीसीज है, ओके। एंड ये वही लोग हैं जिन्होंने गूगल में इन्वेस्ट किया, एप्पल में इन्वेस्ट किया, फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया, ओके। तो यही लोग हमें भी बैक कर रहे हैं। एंड एक और चीज है, जैसे आजकल गवर्नमेंट भी हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रही है। अगर आप स्क्रीन पे पढ़ोगे, अमिताभ कांत जी जो G20 शेरपा है, राइट, एक्स नीति आयोग सीईओ, उन्होंने ये मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। Outdated and not in sync with the present world if you have to cause disruption. Even much of the curriculum which have been designed in both triple IITs and IITs, I think is totally out of sync, because all curriculums are designed without interacting with industry, without interacting with startups, without realizing the vast and the rapid pace with which they have moved forward. And therefore my belief is that huge amount of work needs to be done. There's another startup called Scalar. I don't know how many of you have heard of Scalar. And what the Scalar has done is to produce skilled manpower within 6 months for what the industry requires. It's all online learning. So Scalar is actually providing a huge amount of skilled manpower in specialized for product development. Right, so हम भी सरप्राइज थे जब उन्होंने बोला ये, लाइक हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ये कोई आई थिंक कोई इवेंट था, कोई कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे उन्होंने हमारा नाम लिया था। तो हम भी काफी खुश थे कि ठीक है, गवर्नमेंट भी अभी नोटिस कर रही है हमें। ये 2-3 साल पुराना वीडियो, अभी तो हम काफी क्लोजली, जैसे मैंने बताया, ई-गव करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ काम करता है। गवर्नमेंट का जो भाषिणी ऐप है उसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो वहां से भी देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर अ मॉडल लाइक दिस, ओके। अब आते हैं कि कैंपस पे। देखिए, कैंपस पे सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद आइए। आशीष की टीम कैंपस वॉक थ्रूज ऑर्गेनाइज करती है, आप वो स्लॉट बुक करके आ सकते हैं।
आप नहीं आ सकते हो, आप अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड जो भी बैंगलोर में, उनको भेजिए, मे बी दे कैन डू अ वीडियो कॉल. राइट नाउ व्हाट आई कैन शो यू इज दैट हमने क्या किया हुआ है कि कैंपस थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी यूज करके कि वर्चुअली अगर आप एक टूर लेना चाहो कैंपस का तो वो भी पॉसिबल है. तो मैं आप लोग को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. तो जैसे ये तो हमारा रिसेप्शन का एरिया है. ओके, आप देखोगे तो इट इज थोड़ा डिजाइन इन अ मॉडर्न, जैसे ये टेक के लिए है, जैसे हर चीज यहाँ पे टेक टेक ही लिखी हुई है. अगर कोई टेक्स है तो उनको समझ में आ रहा होगा. ये जैसे हमारी क्लासरूम्स है, यहाँ पे पढ़ाई होती है. अच्छा, यहाँ पे बुक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हर चीज लैपटॉप पे होता है. ओके, ठीक है, आप नोट्स वगैरह थोड़ा टू डूज के लिए रख सकते हो. यहाँ पे इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं. ये वो कैमरा है जो मैं बोल रहा था ना कि कैमरा से बच्चे जो हर चीज रिकॉर्ड हो जाता है जो इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं. ठीक है, ये जैसे आपकी क्लासरूम हो गई. आप लोग को थोड़ा सा इनोवेशन लैब दिखाते हैं. एंड आप खुद भी देख सकते हो, जैसे कैफेटेरिया हो गया या प्लेइंग एरियाज हो गए, वो कैसे है. तो ये हमारा इनोवेशन लैब है. यहाँ पे हमने क्या करा है कि हर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे अगर ये रोबोटिक्स है तो रोबोटिक्स का जो लैब है दैट इज फोकस्ड ओनली ऑन रोबोटिक्स. यहाँ पे जैसे 3D प्रिंटर्स हो गए. ये हमने रिसेंटली एक रोबो डॉग लिया हुआ है जिसपे बच्चे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ट्राई कर रहे हैं बिल्ड करने को. तो ये एक टेक्नोलॉजी के लिए एक लैब है. तो ऐसा जो अगला लैब है वो ड्रोन लैब है. तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स आते हैं, बच्चों को हेल्प करते हैं. बच्चे भी काफी बार खुद ही एक्सपर्ट होते हैं, उनको बचपन से कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, उनको और उस पर बिल्ड करना है, तो वो हम एनकरेज करते हैं एक्चुअली. देन ये ड्रोन लैब है, ये AR/VR लैब है, ये AI/ML लैब है, वो IoT लैब है. सो अगेन बेस्ट रहेगा अगर आप ये पर्सनली आ जाओ. अच्छा, ये एक मेडिकल रूम है. कभी भी कोई इमरजेंसी, कुछ इश्यूज वाइल स्टडीइंग ऑन कैंपस, तो आप वहां पे जा सकते हो. एंड ऊपर भी क्लासरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, वेरी सिमिलर. तो मैं उधर नहीं जाऊंगा. मे बी हम चलते हैं बेसमेंट पे, जिसमें ये हमारा जैसे कैफेटेरिया है. यहाँ पे जैसे कुछ स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस अगर कुछ करना है तो वो सारे कुछ है, और यहाँ पे खाना वगैरह सब होता है ना. तो यहाँ पे जैसे बच्चे बैठ के खाते हैं. तो अभी जैसे और बच्चे आएंगे, नए बच्चे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी ये जो डोर के पीछे सिमिलर इतना ही बड़ा स्पेस और डेवलप कर रहे हैं एज अ कैफेटेरिया. तो कैंपस तो कंटिन्यूसली ऐसे एक्सपैंड होते रहता है. और क्या आपको देखना है? मे बी अगर आप ये देखना चाहो ग्राउंड फ्लोर पे ये वाला टर्फ ग्राउंड, तो इस पे भी और काम हो रहा है. इसको जैसे ये करंट है टर्फ, तो यहाँ पे मतलब 4-on-4, 5-on-5 फुटबॉल खेल सकते हो, 10-15 लोग क्रिकेट खेल सकते हैं. ये कोर्ट्स है. अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको और बड़ा कर रहे हैं, यहाँ तक पीछे लेके जा रहे हैं. एंड यहाँ पे एक वॉलीबॉल कोर्ट बना रहे हैं. यहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है. बच्चे जो बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड है वो चेक कर सकते हैं. So this is the basketball court. तो and hangout spaces भी है यहाँ पे. काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि पीछे पूरा एक अच्छा ग्रीन एरिया है, तो वहां पे वो हैंगआउट स्पेसेस बने हुए हैं. ठीक है, तो ये कैंपस है. आप खुद आके एक बार देखोगे तो बेस्ट रहेगा. नाउ काफी लोग हमें कैंपस लाइफ की बात पूछते हैं कि सर ये नॉर्मल कॉलेज जैसा है, कैसा है, क्या होता है यहाँ पे. तो बिल्कुल जैसे ना एक जैसे स्टूडेंट लेड कल्चर है यहाँ पे एक स्टूडेंट काउंसिल होता है. स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, मेल प्रेसिडेंट, फीमेल प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, और फिर वो बहुत सारे इंटरेस्ट बेस्ड क्लब्स होते हैं. जैसे ये ओपन सोर्स क्लब इज फॉर गूगल समर ऑफ कोड, कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज ICPC, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, मीडिया क्लब हो गया, कल्चरल क्लब हो गया, ये पब्लिक स्पीकिंग का क्लब है. सो ऐसे अलग अलग क्लब्स है, राइट. अच्छा, यहाँ पे फेस्ट होता है कि नहीं ये भी पूछते हैं लोग. तो अभी हम नवंबर में युगांतर करके एक फेस्ट है, बच्चों ने ही नाम रखा है. ये उसकी वेबसाइट भी मैं आपको दिखाता हूँ, बच्चों ने ही बनाई है. We were also so happy to see this कि the logo and all that is has come out so well. तो इसकी जो सारे इवेंट्स है वो सब कुछ अनाउंस होंगे शॉर्टली. एंड हमने उसको वैसे ही रखा है कि आप लोग आ जाओ, उसके बाद फिर हम नवंबर में करेंगे. वी डिड नॉट वांट टू डू इट बिफोर दैट. So you all can also contribute to that and participate and learn, right? It's a tech fest plus cultural fest. तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती रहती है. ओके, यहाँ पे हाउसेस का भी कंसेप्ट है कि आप लोगों को भी
इन चारों हाउस में से कोई भी एक हाउस में डाला जाएगा एंड देन यू कैन बेसिकली, जैसे होता है ना इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस होता है स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, और फिर एंड ऑफ द ईयर पे एक हाउस ऑफ द ईयर अवार्ड होता है। ये स्लाइड ऐसे ऑप्शनल है, मतलब काफी लोग ऐसे पूछते हैं कि ओके मुझे अगर मान लीजिए न्यू आईआईटी से कोई ऑफर मिल रहा है तो कैसे कंपेयर करना चाहिए। तो ये एक बेसिकली फ्रेमवर्क है कि कोर्स वर्क देखिए, टीचर्स देखिए, लोकेशन देखो, प्लेसमेंट देखो, एप्लीकेशन प्रोसेस देखो, पीयर ग्रुप देखो। तो समरी इसकी यही है कि ओल्ड आईआईटीज, ओल्ड एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस मिलता है तो ठीक है, बट अगर बाकी जगह पे कुछ और मिल रहा है आपको, मेटलर्जिकल, सिविल, नॉन लाइक टेक फील्ड्स मिल रहा है तो बहुत चैलेंज है। इवन यहाँ पे भी जो प्राइवेट कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस है वहाँ पे फैकल्टी वगैरह का आप लोग को रिसर्च करना चाहिए एंड देन टेक अ कॉल, पीयर ग्रुप का रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं पॉज कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोला था 1 घंटा मुझे लगेगा हर चीज अच्छे से बताने के लिए। आई होप आई वाज एबल टू क्लैरिफाई द बेसिक डाउट्स। अब मैं पॉज करता हूँ। व्हाट आई विल डू इज दैट आप लोग को ना अपना हैंड रेज करना है। यहाँ पे एक हाथ का ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर नहीं दिख रहा मोबाइल पे एक बार ढूंढ लीजिए उसको। एंड जो जैसे जैसे हाथ रेज करेगा 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन लेंगे, आंसर करेंगे, फिर नेक्स्ट पर्सन पे जाएंगे। ठीक है, आशीष फील फ्री टू लाइक स्टेप इन एंड लाइक आल्सो आंसर wherever you want to, right? ठीक है, so I see Prashita has raised the hand first. You want to go first? Yeah, it's Prashita's father. Manoj. Hello sir. Hello. Hi. So thank you for the detailed presentation. हाँ जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। आपने बताया कि यहाँ पे पैरेलल एडमिशन का कंसेप्ट है, राइट? यानी कि बच्चा स्केलर में भी पढ़ रहा है एंड साथ साथ में उसका जो एडमिशन है वो आईआईटी मद्रास या बिट्स पिलानी में रहेगा। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट एडमिशंस है, राइट? वन ऑफ स्केलर एंड अनदर ऑफ आईआईटी मद्रास एंड और Right. बिट्स पिलानी, राइट। सो उसको 2 जगह एडमिशन फॉर्म प्रॉपर्ली भरने पड़ेंगे, 2 जगह एडमिशन मिलेगा। सी वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम इज कि बेसिकली अगर टुमारो देयर इज अ पार्टनरशिप ब्रेक, आई एम नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज दैट, तो मतलब वो कंटिन्यूटी एटलीस्ट उसकी, चाहे जो बीएससी डिग्री है जो कि मतलब यूजीसी से रिकॉग्नाइज है जैसे आपने बताया, दैट इज नॉट गेटिंग इनटू एन इनसिक्योर पोजीशन। सो दैट्स व्हाट नहीं सही सवाल है। तो थैंक यू फर्स्टली, आई थिंक एवरीवन एल्स को भी बेनिफिट होगा ये। आशीष एक नोट कर लेना, ये हमें ना डेक पे डाल देना चाहिए। आई थिंक ये कॉमन क्वेश्चन है सबका। तो बट अभी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ उसको। फिर ऐसा है कि फर्स्टली ये दोनों प्रोग्राम्स पैरेलल इसीलिए है कि आपका बच्चा हमेशा वो दूसरे प्रोग्राम में इनरोल्ड ही रहेगा। आपको उसकी चिंता नहीं करनी कि हमारे पार्टनरशिप का क्या है, वो नहीं करनी, बिकॉज वो इतने वैल्यूड और एस्टैब्लिश ऑर्ग्स है। उनका प्रोग्राम एक बार कुछ चालू होता है तो उसको कुछ होता नहीं है। ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। नाउ जो आपका अर्लियर पॉइंट है कि यार ये 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, कैसे होगा, तो आप ऐसे समझिए कि इनकी एक बेसिक एलिजिबिलिटी होती है। हम जब ऑफर ही देते हैं हम वो चेक करके ही देते हैं कि आर यू मीटिंग द एलिजिबिलिटी फॉर दिस। फिर प्रोसेस क्या है आईआईटी मद्रास का, यू फिल द फॉर्म, उसमें भी हमारी टीम असिस्ट करती है। वी आर देयर, प्रोग्राम एडवाइजर्स आर देयर। तो अगेन उसमें आप कुछ बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा ही होता है। मैं कहना ये चाह रहा था कि आईआईटी मद्रास का ना एक क्वालिफायर टेस्ट होता है, दैट्स द प्रोसेस। और वो क्वालिफायर टेस्ट के लिए वो लोग ही प्रिपेयर कराते हैं। तो हमारा प्लान ये है कि बच्चे जब कैंपस पे आएंगे, वो क्वालिफायर टेस्ट आई थिंक अगस्त या सितंबर में, तो हम भी उसकी तैयारी कराएंगे एंड सारे बच्चे रहेंगे। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि जो एंट्री क्राइटेरिया एसएसटी का है ना, वो इतना रिगरस है कि उनका ये प्रोग्राम में होना ही है। पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी 100% ऑफ द किड्स who had got into SST also got into the BITS Pilani program. तो हमें उसमें काफी चिंता नहीं है, कॉन्फिडेंस है। एंड कुछ इशू भी होता है तो रीटेस्ट होता है, सब होता है। तो we have done that research and then taken this call. Okay, so it's like independent, it's not a partnership, rather an independent admission through qualifying Bilkul. test. And actually rules say that you have to be independent. That's why we kept it that way. We don't claim anything else. Okay, so it's like it's an independent admission either at IIT or BITS Pilani and through qualifying test. So irrespective Correct. of the partnership, it's a practical learning or the industry specific learning which they will learn in the SST. But irrespective of that, their continuity with IIT
Madras or BITS Pilani will continue basis the test they have done or the admission form they are filling. That is correct. That is correct. अच्छा, एक चीज मतलब जैसे ना काफी पेरेंट्स को ये एक रहता है कि अच्छा कैसे एग्जैक्टली चूज होगा, कैसे एग्जैक्टली वर्क करेगा करिकुलम ना वेरी माइन्यूट वे। तो ना अंशुमन जो हमारे को फाउंडर है, मैंने उनको बोला था कि आप ना एक वीडियो बना दो जिसमें हर चीज एक सेकंड मैं बस कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, और मैं अभी नहीं प्ले करूंगा इसको, मैं शेयर कर दूंगा। जैसे क्रेडिट्स कितने होते हैं एसएसटी में, इलेक्टिव कोर्सेज क्या क्या है, यू नो टर्म बाय टर्म क्या क्या कोर्सेज है। हेलो हाय। तो ये वीडियो ना वो हर चीज मतलब इट्स अ 25 मिनट वीडियो जो हर चीज एकदम डेप्थ में एक्सप्लेन करता है कि कैसे वर्क करेगा, क्या क्या वर्क करेगा, है ना। तो ये नॉट आपसे आपके क्वेश्चन से एकदम रिलेटेड नहीं है, बट जस्ट जनरली शेयर करूँ सबको। ओके, तो ये मैं शेयर यहाँ पे भी चैट में भी कर देता हूँ, और आशीष आप इंश्योर कर लेना कि हम सबको 1-on-1 व्हाट्सएप पे भी भेज दें। आज किसने रेस किया आशीष, आपको दिख रहा है क्या? अच्छा, किसने किया रेस? ओके, सबनिक जी, यस यू कैन गो। गुड आफ्टरनून सर, आई एम शगनिक्स मदर। सर एक क्वेश्चन था, एक जो है आप लोगों का जो डिग्री करवा रहा है आईआईटी मद्रास या बिट्स पिलानी से, उसका आफ्टर पासिंग जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसी में ऑनलाइन डिग्री ऐसा तो कुछ लिखा नहीं ना रहेगा? नहीं नहीं मैम, जैसे मैंने आपको दिखाया था वो डिग्री का सर्टिफिकेट, इसीलिए मैं दिखा रहा था कि मैं वापस एक बार दिखा लेता हूँ। जैसे ये बिट्स पिलानी का है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है कहीं भी। ओके, मतलब जो ये आईआईटी मद्रास का है, इसमें भी है। ओके, मतलब जैसा आपका स्केलर के थ्रू से नहीं, ऐसे ही जो कर रहा है उसका भी जो सर्टिफिकेट रहेगा, इन लोगों का स्केलर से थ्रू करेंगे उसका सेम ही सर्टिफिकेट रहेगा। तो यस यस यस, ऑफ कोर्स डिग्री का नाम अलग है बट सर्टिफिकेट सेम। ओके ओके। और एक क्वेश्चन था सर, वो है आफ्टर वो एमएस के साथ करेंगे थ्रू उर्स, उसके बाद इन फ्यूचर अगर वो चाहे एमटेक करेंगे तो वो पॉसिबल है एमटेक करना? नहीं नहीं नहीं, अगर आपको एमटेक करना है तो 4 ईयर वाला आपको पाथवे लेना होगा। सर इन जनरल एमटेक इन इंडिया इज नॉट रेकमेंडेड, मतलब सर सेम चीज लाइज फॉर एमबीए आल्सो? अगर एमएस कर लिया तो मैं एमबीए कर पाऊंगा? एमबीए कर सकते हो आप 3 इयर्स के डिग्री के बेसिस पे, तो आप 3+1 करोगे तो आप एमबीए कर सकते हो। Just last question, Amit. Please, Prashita's father again. So, apart from the degree of IIT Madras or BITS Pilani, you will be giving a SST certificate also, or degree something? Right, it will be a certificate, not a degree. So this is how it will look like. Okay. Okay. This is to recognize कि 4 साल आपने इतने सारे projects बनाए, ये किया, and all this is recognized by all these partners that we work with. So while in the resume they will mention both scalar certificate and their bachelor's degree. That's correct. सर गुड आफ्टरनून। Good afternoon. बहुत बहुत अच्छा रहा सर जो आपने पूरा समझाया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे क्वेरी थी, बहुत अच्छा सा लगा। सर खाली ये जो 4 कोर्स दिखा है आईआईटी मद्रास बिट्स पिलानी के 4 इयर्स के और 3+1 के, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा अगर क्लैरिटी रहता है कि 4 इयर्स के कोर्स में क्या बेनिफिट है और 3+1 जो है उसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा सर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बिल्कुल, पहले तो मैं आपका एक प्रॉब्लम सिंपल कर देता हूँ। आपको ये डिसीजन अभी लेना ही नहीं है, आपको ये डिसीजन लेना है 2nd ईयर के बाद। तभी तक आपका बच्चा कॉलेज में आएगा, देखेगा, समझेगा, अपने आप को समझेगा, आगे मुझे क्या करना है वो समझेगा, ठीक है। अब ये डिसीजन लेना कैसे है 3+1 और 4 के बीच में? लार्जली देखिए, अगर अब्रॉड जाने के एस्पिरेशंस है ना, तो आप वो मास्टर्स यूरोप वाला करोगे तो उसमें फायदा है। ओके ओके। अगर इंडिया में रहना है, 4 साल इंडियन डिग्री चाहिए, तो आप वो वाला कर सकते हैं। सिंपल वही लॉजिक है। एंड ऑफ कोर्स जो मास्टर्स है वो थोड़ा रिग्रेस भी है, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके ओके। और ये जैसे आपने बताया कि जो वुल्फ का जो सर्टिफिकेट आएगा वो कनाडा बेस्ड है, यूरोप बेस्ड है, बट वो जो सर्टिफिकेट है इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल ऑफ दीज कंट्रीज। यूएस में रिकॉग्नाइज्ड है, कनाडा में रिकॉग्नाइज्ड है।
ओके, तो जब ये आपने बताया था कि जब ये माइग्रेट होना है उनको यूएस या कनाडा कहीं पे, तो ये जो सर्टिफिकेट जो है वो यूजफुल रहेगा, राइट? यूएस में मतलब यूजफुल रिकग्नाइज्ड है, बट Okay. यूएस में जैसे मतलब दिस इज नथिंग टू डू विद अस, वो उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है, जी मैं जी वो बता रहा हूँ कि ऐसे चाहे आपके पास जैसे यूएस का भी मास्टर्स है तो बहुत हेल्पफुल नहीं है। कनाडा में ऐसा होता है कि ठीक है आपके पास मास्टर्स है तो आपको उसी बेसिस पे जॉब मिल जाती है। मेरे भी काफी फ्रेंड्स है जो जो यहीं से मास्टर्स करके उधर जाके सीधा जॉब कर दिया। ओके, यूएस जाना है तो वहां पे एक और कोर्स करना पड़ता है, वो क्या रहता है सर, वो क्या है? एमएस बोलते हैं उसको, एमएस मास्टर्स इन साइंस, वहां की Okay. कोई। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम दीपक जी। यस, चलिए, तो आई थिंक अरहम यू वांट टू गो नेक्स्ट, एंड आई थिंक चैट में मैं कुछ देख रहा हूँ। अभय, आपको ना थोड़ा अपना हैंड रेज कर लो तो हम ऑर्डर में जाएंगे ताकि कुछ मिस नहीं हो। सर जो भी एग्जामिनेशंस होंगे वो उधर कैंपस में जाकर हमें देने होंगे या फिर वो स्केलर में ही होंगे, स्केलर के कैंपस? राइट, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं, एक स्केलर के होते हैं, एक होता है पैरेलल डिग्री वाले एग्जाम्स। जो स्केलर के एग्जाम्स होते हैं वो बड़ा क्लियर है, हमारे ही क्लासरूम्स में होते हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स करवाते हैं, वो सब कुछ क्लियर है। जो पैरेलल डिग्री है, बिट्स पिलानी वाला हमारे क्लासरूम में होता है। जो आईआईटी वाले हैं, जो अभी हम लोग टीसीएस आयोन में करते हैं वो एग्जाम, टीसीएस आयन इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है, और हम वहां पे अरेंजमेंट्स कराएंगे टू हेल्प यू गेट टू दैट सेंटर इन द फ्यूचर। जो अभी कंफर्म नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। व्हाट वी आर ट्राइंग इसकी हम अपने कैंपस पे ही टीसीएस आयोन का सेंटर खोल लें, जिससे कहीं जाना नहीं पड़े। सर एंड आईआईटी और बिट्स में हम कैसे चूज करें? यार इसमें ना देखिए, हम आप एक वीडियो पे काम कर रहे हैं जिसमें हम डिटेल्ड करिकुलम वगैरह सब देंगे। आपको ये डिसीजन आई थिंक जून में लेना है, अभी नहीं लेना है। तो लेट अस शेयर दैट विद यू ऑल। डिसीजन तो आपको ही लेना होगा, ऐसा 19-20 का फर्क है टू बी ऑनेस्ट, बट वी विल शेयर एवरीथिंग जिससे आपको क्लियर लग जाए कि इसमें क्या सब्जेक्ट्स है, इसमें क्या सब्जेक्ट्स है ना। ओके सर। सर वैसे बेटर कौन सा रहता है, मतलब बेटर दोनों ही होंगे, लेकिन 19-20 जैसा आप बता रहे हैं तो उसमें राइट। जी जी तो मैम देखिए, दोनों के साथ हम कर रहे हैं तो दोनों अच्छे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। जी जी हमारे लिए सही नहीं होगा ये बिल्कुल। बोलना कि ये अच्छा है कि ये जी, अच्छा है, जी। तो वो कॉल आपको ही लेना होगा। हाँ। Yes. Srini ji, you want to go next? Yeah, Manmeet, thank you so much for the session. It was really informative. I'm the father of Mokshita, right? So the Mokshita. question what I had is, one thing is the curriculum of SST, I fully trust with that. The second question is, when we choose between BITS as well as IIT, the curriculum wise it's covered. So it's basically from the CGP point of view, right? Which would be a better one for the child, because the curriculum is already covered. So I would want a better CGP between BITS and IIT so that we get a better score there. So which one would be more recommended? So that's the question I had, though it was covered in the previous one. So you're saying that which one has a better chance of Mokshita getting a better CGPA? IIT is more Curriculum rigorous. wise we are done, so that's not a problem. Now it's the CGPA, because when we get resumes, IIT is when more rigorous. I also have an eye on the CGPA. Right. So there, IIT is more rigorous, is how I will put it. BITS is relatively less rigorous. Yeah, hello sir. My question is around कि session start date अभी कुछ decide हुआ है sir, या फिर it's still tentative? Right. Mostly July end, August first week is when we start. मतलब ये range decide हो गया, exact date will be announced in a few days. Okay. Thank you. And one more question I had regarding hostel facility. तो hostel is inside the campus या वो बाहर है, और वहाँ से I read something कि bus service is available, so I hope पास में ही होगा. हाँ जी. Okay, thank you for bringing this. I think campus के hostel के बारे में भी काफी लोगों को समझना है, right? तो मैं एक बार ना ट्राई करता हूँ थोड़ा एकदम क्लियरली दिखाने के लिए. So it is short answer ये है कि it's a 15-minute walk from our campus, main campus, and उसमें वो urban area है, तो बस तो हम चलाते ही है, पर बाकी बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने साइकिल रखी है, कोई बच्चे ऑटो में आते हैं, वो मतलब इट्स सिक्योर एंड सेफ, तो वो आते रहते हैं वैसे. नाउ चल के भी जाना है तो 15 मिनट लग जाते हैं. अब जो
डिसीजन लिया गया है वो ये है कि जो करंट कैंपस है ना जहां बच्चे रह रहे हैं, सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे जो अभी आएंगे 2025 बैच विल बी स्टेइंग एट दैट कैंपस। ओके, तो अगर आप आके देखना चाहो कि कैंपस कैसे लगेगा तो इट्स रेडी, आप हॉस्टल कैसा लगेगा सॉरी, देन यू कैन कम टू द करंट हॉस्टल एंड सी दैट। उस पे भी कुछ काम चल रहा है ऑन पेंटिंग, ऑन मेकिंग थिंग्स मोर हाइजीनिक एक्सेट्रा, तो वो I think should be ready by the time you all are. These are some photos from the micro campus that we had taken. So जैसे ये जो है अगर आपको स्क्रीन दिख रही है is the 5th floor of the micro campus. तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, वॉशिंग मशीन, so that kids can focus more on पढ़ाई। ये रिक्रिएशन स्पेसेस है। These are how the rooms look like. ये एक amphitheater type area है, reception। इसमें very candidly some of this is the paint is not proper right now, तो हम इसको rework कर रहे हैं because this is obviously 2 years old. Next कौन है? श्वेता गोयल, you want आपको पूछना है next? Yes, good afternoon, sir. Good afternoon. Yes. सर, मेरा क्वेश्चन है, जो आपका ये प्रोग्राम है सर्टिफिकेट कोर्स 4 years, तो इसके साथ में बीएससी फ्रॉम आईआईटी मद्रास या फिर बिट्स पिलानी करना जरूरी है, या वी कैन जस्ट डू योर कोर्स ओनली? राइट। देखिए, मैं तो कहूँगा जरूरी है, बेटर रहेगा कि जैसे अगर एंड गोल है एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो कोई जरूरी नहीं है, मतलब डिग्री का तो कोई रोल ही नहीं होता उसमें। बट अगर मान लेते हैं कि कंपनी में जाना है, जॉब करना है, या फिर आपको कल जाके कुछ भी करना है, राइट, हायर एजुकेशन करनी है, तभी फॉर्मल डिग्री लगती है। तो उस अबे मैं आपको सॉरी नोट पे डाल रहा हूँ। हाँ, तो उस वजह से ना इट इज रेकमेंडेड कि आप एक पैरेलल फॉर्मल डिग्री करो। Okay, so I have another query. Your certificate plus IIT Madras और बिट्स पिलानी डिग्री is ये ज्यादा, इसकी ज्यादा वैल्यू होगी, या फिर IITs का कोई भी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर करा मेरे बच्चे ने, उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, या फिर NIT वरंगल या NIT टॉप जो हैं उनका कोई बीटेक कोर्स किया इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसकी ज्यादा वैल्यू होगी? राइट। मैं इसको एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, एक ही सेकंड में मुझे। तो फ्रॉम अ रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक एग्जांपल लेते हैं, IIT लेट्स से बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। मेरी आवाज एक हो रही है आपको? अच्छा ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हाँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस वर्सेस SST का जो प्रोग्राम है। Now there इन पांचों में ना वेरी कैंडिडली ऑफ कोर्स पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उनका स्ट्रॉन्ग है, टैलेंट डेंसिटी बहुत अच्छा होगा, कल्चर ऑन कैंपस वहाँ भी अच्छा है, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी वहाँ के बच्चे करते हैं, इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे है। तो मैं डिग्री से नहीं कंपेयर करूंगा, मैं उस कॉलेज प्लस उस कॉलेज के ब्रांच से कंपेयर करूंगा। तो देयर दैट इज बेटर देन दिस। ओके, बट अगर मैं वही कोई ले लूं, जैसे IIT बॉम्बे का ही एक बच्चा जिसके पास IIT बॉम्बे का सिविल या केमिकल कुछ था, ओके, उसने वो छोड़ के यहाँ आया। वो क्यों आया, वो इस स्लाइड पे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ओल्ड IITs में जो इंडस्ट्री लेड जो हमारा करिकुलम है, लर्निंग बाय डूइंग है, स्पेशली अगर आप कोई और, आप मान लो सिविल कर रहे हो और आपको पता है कि जॉब्स फ्यूचर में AI CS की है, तो आप जो पढ़ोगे वो आउटडेटेड ही होगा ना। जो इंडस्ट्री वाले जो पढ़ाने वाले हैं वो भी थोड़ा ये होगा। And peer group I'm sorry to interrupt you. I am not talking about any other degree like civil engineer or something. I'm talking about BTech in computer science and engineering from the top IITs and NITs as compared to SST plus IIT Madras degree of BSc which you are providing. I just want to know about these two degrees value which is having more value. Right. देखिए, मैं कैंडिडली बोलूंगा, अगर मेरा भाई होता है या मेरा बेटा होता तो मैं तो उसको बोलता तो IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस पे जाओ।
ठीक है, आपका आंसर क्लियर है? Yes, sir. Thank you so much. मोस्ट वेलकम। बट मैं आपको न्यूएंस समझाना चाह रहा था कि अगर कंप्यूटर साइंस नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा डाउटफुल। Yes, sir. This is Durgaram, father Hello. of Krishna Chaitanya. Good afternoon, sir. It is a great. We have all the information. What you said is very helpful to us, sir. The thing is that you are offering the BSc degree of BITS Pilani and IIT Madras. That's fine, and it will be helpful for the students also. But what we heard about the present scenario, where so many students of BTech in computer science used to get more packages compared to the normal BSc degrees what they have been achieving. So, what you say about this, sir? Kindly clarify. राइट सर। देखिए सर, इन जनरल अगर कोई सोचे तो बीएससी डिग्री ऐसे कोई सोचता है तो उनके माइंड में वही आता है कि यार ये तो मतलब मोटी डिग्री है टाइप्स, राइट? बट अगर आप थोड़ा सा ओवरऑल सोचो फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ये जैसे ये जो तीन चीजें है ना, ये तीन चीजें प्रोफाइल, एक्सेस, एलिजिबिलिटी। नाउ बीटेक हो या बीएससी हो, वो सिर्फ एलिजिबिलिटी ही फुलफिल करता है। देयर आर टू मोर थिंग्स, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल, यू नीड टू हैव एक्सेस टू द कंपनीज। आपके पास बीटेक भी हो कुछ हो, बट अगर आपके पास वो हायरिंग पार्टनर्स ही नहीं आते उस कॉलेज में, देन दैट्स अ चैलेंज, राइट? So in general, what I would say is that this program is greater than any average BTech program. उसमें तो कोई doubt ही नहीं है, okay? And that we are already seeing, right? Like ये जो early results है, the reason to share some of this with you all is we are, मतलब why would these recruiters also come, right? अगर उनको लग रहा होता कि ये थोड़ा सा सब पार है, so because they also are able to see, and there are so many, like I have spoken to so many founders personally where they feel that our kids in just second year are better than fourth year kids. So that's like the way we look at it. I don't know if this is helpful, not helpful. Let me know if you have a follow-up to this, Durgaram ji. Yes, sir. What you said is right, but the thing is that compared to the Bachelor of Technology, which was only the Indian education system, and bachelors of normal computer science and basic degree, what they are asking in the abroads and all. When we see the job profile or other things, when they are asking for the qualification, other things, they will ask only the bachelor's degree. But in Indian system, what we heard and what some of our friends are doing is they are BTech and they are getting the high packages when compared to the normal BSc guys. So in that scenario, I am asking this question, sir. बिल्कुल बिल्कुल, एंड मैं वही समझा रहा था कि जनरली आप सही बोल रहे हो, बट इफ यू लुक एट लाइक स्पेसिफिक टू एसएसटी द सिनेरियो, ऐसा नहीं है दैट हैविंग अ बीएससी डिग्री विल हैव एनी डिसएडवांटेज. इन फैक्ट वी हैव वेरी कॉन्शियसली मूव्ड अवे फ्रॉम बीटेक, बिकॉज बीटेक में वो चैलेंजेस है कि द करिकुलम यू विल हैव टू फॉलो समथिंग व्हिच इज आउटडेटेड, टीचर्स पे यू विल नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी. So we have very consciously then decided that okay, we'll stick to this structure जिसमें latest industry skills भी मिल रहा है and एक formal degree भी मिल रही है. तो जो placements wise जो आप सोच रहे हो ना कि कैसे होगा, कम तो नहीं मिलेगा, that you don't have to worry at all. Given like some of these numbers, I don't know, कोई regular college में second year में इतनी अच्छी internships लगना is not the norm. Maybe you can research on that. Okay, sir. Thank you. And my second question is that somewhat I have reviewed your hostels and other things, sir. The food facility, especially for the kids, food facility is not up to the mark. As per your students of first year and second year students, those are, right. I have saw their videos also. Is there will be any improvement in future, sir? Because when our kids will join, definitely as we expect at least to the normal. Right. Normal days, that one. Right. So there is Mr. Vijay who has joined us about 6 months back, and he has taken ownership of this himself. He used to run like a very large university operations in the past, and since he has come on board, things have drastically already changed. So I would suggest that you ask for feedback right now, because in the last 3 months, 4 months, this has already been like a problem which does not exist.
you are right in saying that in the first 1.5 year, that problem did exist, but now it's like under control. Yes, sir. And the final question is that that the room facilities. I have seen the rooms also very congested for the students, and the beds are very combining with each, and one student is lying beside the other students. So, is there any other building or any other provision for the students to be at least 2 for a room? We saw your 3 for room, 2 for room, and 2 double room. That all these things we saw. But it must be up to the mark of the student for after coming back from the classes. They must have comfort time to have in their room. So, is there any other building you are suggesting, sir? Where are you all from? Let's say, I'm just curious, which part of India are you all from? Sir, I am from Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Right. Visakhapatnam, right? Like there, I think everyone is used to larger houses. Let's say back in Punjab, the houses are so big, but like when you come to a city, everything like becomes so small. So what I'll tell you there is that being an urban campus, if you actually come down to Bangalore and see the kind of facilities, right, and compare it with the other options available, this one is actually very, very good compared to other PGs. So that's why we've actually chosen this. And it's not that congested or small. I don't know why. I mean, compared to Visakhapatnam or the standards there, maybe yes. But again, compared to Bangalore standards, it's fine. And I think there are enough open spaces, recreation spaces, 5th floor, jahan pe kids have their open space to chill, right? So in short, there is no other option. And I would request you to come down, have a look yourself, and then sort of understand ki kya hai. Okay, sir. Thank you for your valuable information. Thank you. Yes, Vijay, you want to go next? Hello, hi. Good afternoon. Good afternoon, sir. मेरा क्वेश्चन है कि आप एडमिशन लेने के लिए इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं अभी, क्योंकि एडवांस और इसका बीट्स पिलानी और IIT हैदराबाद का भी एकदम बाकी है एंट्रेंस का। राइट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप बाद में भी ले सकते हो एडमिशन। ये हमारे हर इनटेक होते रहते हैं एवरी मंथ, एंड जस्ट एक ही है कि बाद में जब जैसे सिलेक्शन रेट और कम हो जाता है, गिवन कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे ही आपका जेई मेंस का रिजल्ट आएगा या जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा, तो हमारे जो इनटेक्स है वो जून तक एवरी मंथ होते रहेंगे। ओके, वो आपका कॉल है, आपको कब करना है, कैसे करना है। हमारे तरफ से ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने बोला 21 तक 25,000 भर के बुक करना है इस इनटेक का। फॉर अप्रैल इनटेक अगर कोई भी एडमिशन लेना चाहता है तो उसको इस साइकिल में क्लोज करना है। एंड हमारे इनटेक सर जनवरी से चालू है, जैन फेब मार्च, सॉरी अभी मार्च इनटेक है, नॉट अप्रैल। मार्च इनटेक का 21 को क्लोज हो रहा है। तो ऐसे एवरी मंथ एक इनटेक होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को हम जल्दबाजी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जो बच्चा आपने क्या बोला, नॉन रिफंडेबल है ना? करेक्ट। अगर मेरे पास एडवांस में अगर किसी आईडी में होता है तो मुझे कैंसिल करना चाहूँ तो उसके नहीं सर, उसमें मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि जेई एडवांस में आप लोग का अच्छा चांस है, मॉक्स में अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, जेई मेंस में अच्छा, तो आप मत लीजिए एडमिशन अभी। मतलब यू कैन लेट गो ऑफ द सीट, यू कैन अप्लाई अगेन लेट्स से इन जून, बट उसमें बस वही है कि आपको वापस प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। दैट्स द ओनली थिंग, दैट इज माय सजेशन टू यू। स्कॉलरशिप सर है बिल्कुल। अगर बेसिकली 10 से 15% ऑफ द बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपको मिली होती तो शायद मतलब लेटर में लिखा ही होगा तो पता चल जाता। किस बेसिस पे मिलती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसा करा है, या फिर कोई ओलंपियाड में अच्छा करा है, या फिर फैमिली इनकम बहुत कम है। तो ऐसे मल्टीपल लाइक कॉम्बिनेशंस के स्कोर्स मिलते हैं आपको, एंड देन डिसाइड होता है। तो मे बी आपके स्पेसिफिक्स आपके प्रोग्राम एडवाइजर आपको बता पाएंगे। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम स्कॉलरशिप तो 100% है, बट वो जैसे साल में 1 या 2 बच्चों को मिलती है। हेलो, हाँ जी, आपकी आ रही है आवाज। हाँ ठीक सर, ये बोल रहे कि आपका जो डिस्कशन है बहुत ही अच्छा लगा।
लेकिन बात है कि सर आपका फीस स्ट्रक्चर इतना हाई, मतलब आपके 17 मतलब 17 लाख ट्यूशन फीस और मिला के राउंड अबाउट 29-28 लाख, ठीक है। इसका बाद और एक सवाल है कि सर जी बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो लोग आउट ऑफ इंडिया लेके जाता है बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी खर्चा स्टूडेंट को मतलब उठाना पड़ता है। तो आपका क्या ऐसा कुछ है, जब इतना तो ले लिए जो है इट मेंटली हम लोग सेटअप कर लें कि 4 इयर्स में हमको इतना देना है, आप फिर आप 6 महीने के बाद बोलिएगा आपको सिंगापुर ले जाएंगे, फिर सेकंड ईयर के बोलेंगे आपको जापान ले जाएंगे। तो ऐसा तो होता है, मतलब बच्चा का इंटरेस्ट, बच्चा का प्रोजेक्ट देखते हुए कोई प्रोजेक्ट रोबोटिक में काम कर रहे हैं, तो जहाँ रोबोटिक अच्छा बन रहा है और अच्छा है वहाँ लेके जाना है, तो खर्चा भी पेरेंट्स को देना पड़ता है। ऐसा कुछ है सर ना, आप लोग का जितना बोल दिए वही फाइनल है? राइट राइट। आपके पहले मतलब 2 पार्ट्स है उस सवाल के, मैं एक एक करके आंसर देता हूँ। पहला तो जो फीस का कैलकुलेशन है ना वो 28 लाख नहीं है, बिकॉज मतलब बेसिक फीस अगर आप ट्रिपल शेयरिंग ले रहे हो प्लस आप डिग्री का जो भी चूज कर रहे हो, आई थिंक 25.5 टाइप कुछ टोटल आता है। मे बी आपने क्या ऐड कर दिया होगा कि जो 1 साल का इंडस्ट्री इमर्शन है ना, वो जरूरी नहीं है कि आप कैंपस पे ही रहोगे, तो आपको उसकी फीस पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओके। एंड सेम जो खाना वगैरह है लास्ट ईयर, सेम जो खाना वगैरह है हॉस्टल का, फूड फैसिलिटीज है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दैट, राइट। अगर आप रहोगे तो श्योर यू विल हैव टू पे, बट अगर आप नहीं रहोगे तो सब कुछ खर्चा होगा ही। हाँ, तो दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द फीस ना। बट ठीक है, ओके बोलिए। तो जस्ट वो एक क्लैरिफाई कर रहा हूँ। द अदर थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जैसे एनीथिंग हाई क्वालिटी विल कम विद सम कॉस्ट, राइट, बट यू हैव टू थिंक, आपको उसको थोड़ा ऐसे सोचना है कि इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन योर चाइल्ड्स फ्यूचर, राइट। अभी आप बेसिक मैथ कर सकते हो, कहीं आप रेगुलर बीटेक कराओगे मे बी 10 लाख यहाँ सेव कर लोगे, और अगर उसकी स्टार्टिंग पैकेज 6-7 लाख की लगे, 10 लाख की लगे, और आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लो अगले 20 साल के लिए, वर्सेस अगर आप यहाँ आते हो आपकी अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा है, बट अगर मे बी आउटकम बेटर आता है वहां से, चाहे 3-4 लाख ही ज्यादा बेटर है, बट वो ओवर टाइम ना यहाँ से ROI बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अगर आपका स्टार्ट अच्छा होता है। अच्छा। सेकेंड चीज यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था, कुछ बच्चों ने 60,000 50,000 पर मंथ अर्न करना ऑलरेडी शुरू कर दिया, दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिलीज इन पेइंग द फीस। ये जैसे इंडस्ट्री इमर्शन हो गया, उस पीरियड की बात करो, तो वो भी आपको थोड़ा मैथ आप ले सकते हो। थर्ड जो आपका क्वेश्चन था कि क्या एडिशनल प्लस फीस है, नहीं, हम फुल्ली ट्रांसपेरेंट होते हैं, हम मतलब अभी तक भी कोई भी बैचेस के लिए ऐसा कुछ भी एडिशनल प्लस कुछ नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसे सिंगापुर जैसे ये जो बच्चा अभी बाली गया हुआ है, राइट, एप्पल डेवलपर एकेडमी इंडोनेशिया गया है पढ़ने के लिए, अब वो बच्चे को कुछ आई थिंक 4 लाख का कुछ खर्चा था। इनफैक्ट उसको तो हमने सपोर्ट किया कि ठीक है आपको जाना है तो आपका 1% हम आपको सपोर्ट करेंगे, ओके। बट ऑफकोर्स अगर किसी को एक्सचेंज सेमेस्टर में जाना है, कुछ जाना है, तो वो बच्चों को अपने इंटरेस्ट और अपने से स्पेंड करना होगा। तो जो अभी हम बोल रहे हैं कि ये डिलिवरेबल्स है हमारे साइड से, उसके जो कॉस्ट है वो यही है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तन्मय, यू वांट टू गो नेक्स्ट? हे तन्मय मित्तल, इफ यू वांट टू गो नेक्स्ट। अच्छा, I see you are posting your question. Hi. Right, sir. If Scalar is able to deliver quality education through an online program where students are studying CS फिर तन्मय का सवाल ये है कि स्केलर तो ऑनलाइन प्रोग्राम चलाता ही है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं रेगुलर बीटेक कर लेता हूँ और फिर मैं बाद में उस ऑनलाइन प्रोग्राम पे एनरोल कर लूंगा, वो सेफर बेटर है। तो तन्मय वहां पे ऐसा है कि आप 4 ईयर बीटेक करोगे, आपके जो फाउंडेशनल ईयर्स है, राइट, जहाँ पे आप वहां पे थोड़ा सबपार एक्सपीरियंस होगा, एंड देन you can definitely, like, let's say you join an PCS or something like after BTech, and then in parallel do the online program. But to get to the same outcome, मान लो you want to work at a good product based company, वहां पे आपको लग जाएंगे maybe
you graduate at 22, you do this course, 24, 25 आपको लग जाएगा to reach there. यहाँ पे we are trying to expedite that, and in your foundational years, ensuring that you get the best experience. And also, please understand that this and that is like very, very different. ये offline program है, बहुत selective peer group है यहाँ पे. Online में उतना engagement नहीं possible है जितना offline में possible है, चाहे आप कुछ भी बोल लो. So that is the difference that you need to understand. मेरा आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, we can hear you. एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि जब आखिरी जो ईयर में प्लेसमेंट होते हैं ना, उसके जो स्टूडेंट सब लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होती है कि सीजीपीए की, और सबको मतलब प्लेसमेंट के इंटरव्यू में बैठने के मतलब दिया जाता है, या फिर कोई सीजीपीए की रिक्वायरमेंट होती है? सीजीपीए की रिक्वायरमेंट होती है, 5.5 होता है मिनिमम सीजीपीए आउट ऑफ 10. हेलो, हाय यस. हाँ सर, ये जो बिट्स पिलानी का जो एग्जाम रहेगा हर 6 मंथ में, तो वो एग्जाम देने का किस हिसाब से रहता है? ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे रहेगा ये बिट्स पिलानी के साथ में जो 4 यूज का जो रहता है? पहली बात, बिट्स के एग्जाम हर 3 महीने में होते हैं, 6 महीने में नहीं होते, और वो होते हैं हमारे कैंपस पे. ओके, आप क्लासरूम में बैठते हो, एग्जाम होगा लैपटॉप पे, बट आपको एक क्लासरूम में बैठना है और आपका एग्जाम होगा. ओके, विजिट करना पड़ेगा, और वहाँ पे बिट्स पिलानी में विजिट करना या कभी वहाँ पे जाना कैंपस में, वहाँ पे ऐसा कुछ रहता है? वो लोग हर साल ना ऐसे इनवाइट करते हैं हैदराबाद कैंपस पे. अगर आप चाहो, इट्स ऑप्शनल, ऐसे कंपलसरी नहीं है. उनका एक फेस्ट होता है, तो आप वहाँ जा सकते हो. जाते हैं हमारे कैंपस से, आई थिंक 20-25 बच्चे गए थे फर्स्ट ईयर में. ओके, ये चॉइस के ऊपर है कि भी आपको जाना है तो. ओके सर, जो आपका जो कोर्स है ये वाला, इसका खुद का कोई एग्जाम स्ट्रक्चर रहता है सर? कैसा रहेगा सर ये स्केलर का सर? प्रॉपर एग्जाम स्ट्रक्चर रहता है. तो जैसे ना हर कोर्स के क्रेडिट्स होते हैं, तो आप एक काम करना, ये जो वीडियो है ना जो मैं पहले बता रहा था, जी सर, जैसे मान लेते हैं कि एक इलेक्टिव ऐसे कोर करिकुलम है, उसके 120 क्रेडिट्स होते हैं. नाउ दैट इज ब्रोकन अप इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो कोर करिकुलम में अगर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, वो एक सब्जेक्ट है, उसके 4 क्रेडिट. अभी अगर ये 4 क्रेडिट चाहिए तो आपको उसके कोर्सेज क्लियर करना है. तो आप एग्जाम्स होते हैं, मतलब और एग्जाम्स भी ऐसे इंजीनियरिंग स्टाइल में नहीं होते कि एक ही साथ बस लास्ट 5 दिन में रट्टा मार के दे दिया. इट्स लाइक कि छोटे छोटे असेसमेंट्स होते रहते हैं, और फिर एक इसके टर्म के एंड पे एक एग्जाम होता है. बाकी सर जो अलग से कोई कोर्स वगैरह ऐसा कुछ और भी रहता है सर उसके अंदर, जिसका हमें अलग से पे करना पड़ता है, ऐसा कुछ जो आपका एग्जाम स्ट्रक्चर, वो सॉरी फीस स्ट्रक्चर है उसके अलावा? और सर ये जो स्कॉलरशिप का जो लेटर आया है, अभी जो लेटर मिल गए काफी सारे बच्चों को, जैसे आपने बताया, तो वो 4 इयर्स के लिए है स्कॉलरशिप? हाँ, गुड क्वेश्चन. सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, आपको स्कॉलरशिप बहुत ही, जैसे मैंने बताया, 10% बच्चों को मिलता है. तो 4 इयर्स के लिए रहता है, बट ऐसा है कि 2nd ईयर में, 3rd ईयर में, 4th ईयर में आपका सीजीपीए 7 से नीचे नहीं हो सकता. तो आपको मतलब मेंटेन करना है सीजीपीए, और 7 इज लाइक एवरेज ओनली, ऐसा नहीं कि बहुत हाई है. थैंक यू सो मच. ठीक है, थैंक यू. यस, अभिषेक. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Yes. Sir, I have a question about internship. Like, what are the statistics of an internship? Like, maximum, median, lowest internship during 3rd year, please. राइट. अभिषेक, इसके लिए ना आप बस 3 हफ्ते रुक जाओ. जो ऑडिट्स है ना इसके अभी स्टार्ट हो रहा है, एंड वो एक बार हो जाए तो देन वी विल पब्लिश लाइक अ प्रॉपर प्लेसमेंट रिपोर्ट, जिसमें आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा. हाईएस्ट तो जैसे मैंने अभी बता दिया था आपको. टिपिकली मैं मतलब ऐसे एनेक्डोटली बता रहा हूँ, बिकॉज डेटा क्रंचिंग, एनालाइजिंग सब होगा. 30,000, 40,000, 50,000 ये रेंज में बच्चों की इंटर्नशिप लगती है. Okay, sir. Thank you. इससे नीचे हम भी मतलब अलाउ नहीं करते, कि हमारा भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है फॉर द कंपनी. यस, ज्योति सक्सेना. हेलो, am I audible, sir? हाँ जी, यस. यस सर, गुड आफ्टरनून सर. सर मेरा नाम दक्ष सक्सेना है. सर मैं ये सवाल था कि अगर जैसे आपका जो ये फी पेमेंट वाला है कि 75,000 देने हैं, सर अगर जैसे मैं ये दे दूं, उसके बाद क्या कहते हैं, आई एंड अप गेटिंग एडमिशन इन एनी अदर कॉलेज इंस्टेड ऑफ दिस, सो सर वो किसी भी अमाउंट तक रिफंडेबल है या फुली नॉन रिफंडेबल है? We have sent you an offer letter and we've also mentioned a refund policy over there. So short answer is yes, it's non-refundable. However,
there have been cases in the past wherein under exceptional circumstances, we have refunded the fees, right? So for example, if you ask me what are these circumstances, maybe somebody's gotten a computer science seat in their dream college, say IIT Bombay, right? So if you're getting admissions into top 5 IITs for computer science, or triple IT for computer science, or BITS for computer science, we are okay. The intention of taking 75,000 is not to keep your money. I mean, that's a very small percentage of the overall fees that a student would have to pay. But the intention is to have a buy-in from the student. So that's the reason why we cater to it on a case-to-case basis. If required, students can write to the admissions committee. We forward these requests and we evaluate them on a case-by-case basis and then take a call. I hope that answers your question, Daksh. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I had a question regarding the industry immersion program. Like within the 3 years itself, you would have made a lot of projects and done internships. And in the teaching part of it, like Scaler would have given everything that they had to offer. So what's really the need, or what is the purpose of the industry immersion program? Like, do we need to stick to the program for all the 4 years, or can we leave by the 3rd year itself? Right. So I think the first 3 years are structured in such a way that you get a good foundation, you specialize in certain subjects, you're doing a lot of projects, right? I would say you are building your profile for the first 3 years, right? The 4th year is more from point of view of giving you a proper industry exposure, that what is it that you're supposed to do when you go for a job, basically getting you prepared for what happens after 4th year and ensuring that you get a job at the end of it. मैं एक दो चीजें और ऐड कर देता हूँ, then you can ask your follow up, right? तो जो आपका क्वेश्चन है ना, कि पहले तो first 3 years में ना, we will do a lot of projects, we will do deep dives into subjects, we will do smaller internships, 1 month to 2 months, but it's very important for you to work in one company for a long time, because आपको तभी समझ में आता है कि okay, मतलब as an intern nobody trusts you till month 3 actually. Month 3 के बाद when you add value, then people will give you more work. That's the idea of having like a 1 year long industry immersion where you can go deep, right? Also from a outcome perspective, जैसे Ashish spoke about one outcome which is jobs, but the other outcome which is, let's say, higher education, if you want to go for a master's abroad, for example, then these are like real awesome things to have in your resume which help with that, right? So that's the thought process. But yeah, if you have a follow-up to this. Yeah, okay, sir, got it. But like I had a question, that is it necessary to stick to the program for the entire course of 4 years, or if someone wants, they can take a leave after the 3 years itself? Right. So we do not have an option of exit after 3 years. It's a 4-year program. Jaswant, if you want to ask your question. Good afternoon, Mr. Manmeet, sir. Good afternoon. Am I audible, sir? Yes. Hanji. Sir, can you throw some light on the hostel facilities, like any medical attendant facility to meet any medical emergency? Right. Ashish, you want to take this? Sir, pardon? Sorry, I was just asking Ashish if you want to take this question. Medical facilities at the hostel. Sorry, can the question be repeated? मैं बता देता हूँ, like hostel में medical facilities कैसी है? Right. So to answer that question, Jaswant ji, first thing is that our wardens and batch success managers are trained with basic first aid capabilities, right? So any small things that can be solved on campus, we are well equipped to handle that. Apart from that, we also have a hospital which is very close to the hostel itself, which is the ECT hospital. Ambulance services, any emergency services, all those things will be taken care of through the warden itself. So medical facilities, yes, are available. Okay, sir. Sir, what about the hygienic condition of the hostel facilities? Hygienic conditions are maintained? To answer that question, sir, yes. But would want to know, where are you from? Do you stay around Bangalore? Yes, we are in AP, sir. Near Right. I think it's a very short journey, sir. I would recommend that you yourself come down and we'll be happy to show you around both the facilities, the main campus and the hostel.
pretty decent facilities, and yes, hygienic as well. Just on the hostel, na, we have like an agency which, just a housekeeping agency hoti hai, which is responsible for the upkeep and all of that. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, is it any provision for the scholarship based on the term and performance or achievement of the students during the program? Yes, I mean, a lot of people ask us this question, and one of the common questions is that I didn't get a scholarship right now. Do I have a chance to get a scholarship? आगे जाकर मेरे को मिल सकता है क्या? तो उसका short answer है yes. हर साल हम top 1% students को उनके academic performance के basis पे scholarships offer करते हैं, just to ensure that students are motivated and there is some financial relief as well. Academic performance based on the term and performance or CGR. any other achievement? उनका जो CGR होता है, जो हमारे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है on a scale of 10, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है. Okay, top 1% of the students. Yes, that's right. Abhay, do you have another question to ask? Yes, actually, I have the same question. Actually, my advisor told me that though we didn't get any scholarship presently, but we can apply for that after first year. Can you please explain how? Already you explained to how can we get after first year? तो हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है. अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इज अबव अ सर्टेन लेवल, then you get a scholarship. Manmeet, if you would like to share any additional inputs there. हाँ नहीं, सिंपल है, रूल बेस्ड है. Yeah. EGR, CGR के टॉप के बच्चों को 25% स्कॉलरशिप मिलती है. 25%. That's right. Okay, thank you. Parv, do you want to go next? Yes sir. Hello sir, good afternoon. Good afternoon. सर मेरे को हॉस्टल का नाम देना था. हॉस्टल कौन सा होगा इस साल न्यू स्टूडेंट्स को अलाउड? तो आई थिंक ये आंसर ऑलरेडी दे चुका है मनमीत सर, बट मैं इसका शॉर्ट आंसर दे देता हूँ जल्दी से. तो करंट हॉस्टल जो हमारा है, व्हिच इज फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट, हम उसी हॉस्टल में प्रोविजन कर रहे हैं फॉर द न्यू बैच टू कम इन. सो द हॉस्टल, इफ यू वांट टू सर्च ऑन गूगल मैप्स, आप देख सकते हो यूनिवर्ल्ड 2 नाम का आप सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में. इस सेशन के बाद हम आपको लिंक भी भेज देंगे फॉर योर रेफरेंस, एंड यू कैन सी वेयर द हॉस्टल एग्जैक्टली इज. एंड सर वीक में कितनी डेज क्लासेस होंगी? मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है टिपिकली. ओके सर. Okay, we have 2 more people going on to the next. Rajshekhar ji, आपको. Hello. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you for the detailed the information you have shared with the parents, and most of the questions have been answered. I'm mother of Amog Desukar, who is got selected. Okay. So there are a few questions. One is, how does the placement process goes on? Suppose any job listing comes. So are all the candidates of that batch allowed, or is it being filtered on based on their scores and their exams, and then a set of candidates are being selected? That's my first question. Sure. Second is on the internship. As you said, in the second year, the lot of candidates goes for internship. So in that, does it become so hectic to manage internship and the curriculum? So how do they manage both of it? And does internship happen in Scalar, or do they go to the companies and do the internship? That's my second question. And the third one is are all the syllabus what has been designed by Scalar, are there Scalar lectures who will take out those classes, or is there a dependency on some outside people coming in and giving those lectures? If that's so, though they are planned, because since they are also working in some companies, there might be like changes in the plan. So when that happens, does it get affected on their exam schedules? Right. Manmeet, would you like to take that one? Thanks for the question. I think super interesting and helpful. So first question, how does the process work and who all are eligible? So there's only one criteria
which is minimum CGPA has to be above 5.5. Now, anyone who's above that, so what happens is that the person responsible for placements from our side will post that, okay, this company has come and this is the JD, who would like to apply. And then whoever is interested, available, so let's say one company, 40 people will apply. So what they will do is that they'll conduct an assessment for those 40, then they'll conduct interviews, and then they'll do the final shortlisting. So that's the process. It's like the basic criteria is that, and then the rest is student interest based. Okay. So that's on the first part. On the second part, is it hectic, not hectic? So when someone does an internship in parallel, now there are two times to do internships. Okay, one is, let's say, in the 4th year, which is the industry immersion. So here the period is designed itself for internship. So then there's nothing happening in parallel as such. Like there are some classes which happen on the weekend, and sure that one has to work hard to manage that, but it's easily like doable. A lot of people do that, right? So industry immersion wala period is clear. Now, if you do an internship while your academics are going on, there we encourage people to do it in like a break. So if there is a summer break, if there is a winter break, right? Now, but if someone gets a very good opportunity that we know is very good for the student, there we don't say no, we give them exemptions. Okay, we give them academic exemption by saying that, okay, you can do it, but there you can do it only for max of 2 months. Okay, so they have to take approvals and that way. Now, to your third question, which is again very relevant, is there any external dependency? So the short answer there is that these people who were, they are core instructors, are people who were in the industry earlier, now have left that and work at Scalar full time. So there is no like as a dependency. Sure, there are some classes for which like external people come and we have taken commitment and all of that. So वो manage हम लोग करते हैं. But ऐसा जो core classes है, core ये है, उसमें there is no dependency. Yes, Rajiv ji, you want to go next? Yes, good afternoon, sir. So my question is like the eligibility criteria of Scalar is 60% in maths, right? So as of now, board results are not out and most probably it will be announced by 12th May or 13th, whatever. So what if I score less than 60% aggregate in maths? Then like, is there any problem kind of? There is a problem. Your admission is provisional. So if you score less than 60, then the admission stands cancelled and we will be refunding the deposit in case we have collected. Yes, Deepak ji? सर क्वेश्चन एक ये था कि जैसे हमने एडमिशन ले लिया, स्टार्ट कर दिया, बिट्स पिलानी 4 इयर्स का जो कंप्यूटर साइंस का जो है हमने उसमें एडमिशन भी ले लिया. सपोज अगर ड्रॉप आउट करते हैं, अगर बैंगलोर में समझो बेटा सेट नहीं हुआ या होम सिकनेस रहा या ऐसा कुछ हुआ, तो वो केस में फिर क्या हो सकता है? बिट्स पिलानी का जो डिग्री का जो रहता है, किस हिसाब से उसमें कैसे आगे मूव कर सकते हैं सर? सपोज एक एग्जाम समझ गया आप क्या पूछ रहे हो. लाइक 1% चांस, 0.5% चांस कि अगर वो SST छोड़ना चाहता है तो कैन ही कंटिन्यू विद द बिट्स प्रोग्राम इन पैरेलल? यस. शॉर्ट आंसर इज यस. वो पैरेलल प्रोग्राम है, हमारा उसमें कोई से नहीं है. वो आपका डिसीजन है, आपके बच्चे का डिसीजन. शॉर्ट आंसर वही. यस क्रिश. Good afternoon, sir. Sir, by chance, if we score like less than 60% in mathematics, then can we give improvement exam and then keep our? If we have the results before the course commencement, then yes. Okay. But if we don't have the results before that, then we can't. Okay, sir. That thanks firstly for attending the session, listening to everything, and next step will be that you will have a one-on-one counseling session with the program advisors where jo bhi pending doubts hai. So all these are scheduled already. Attend those. Do come for campus visits if possible, right? That is the best thing, to talk to current students. You can also connect with current students online, and I think we've also scheduled one more like this online session with any student from ours who has volunteered to help out aspirants like you all. So you can attend that as well. So Ashish, any other next steps to call out? No, I think you've pretty much cleared all. ठीक है. So that's that. So जिसके questions अभी answer हो गए हैं, very clear, you can drop off. We are here for the next, I think, 10-15 minutes more. We'll answer the rest of the questions. I just didn't want to keep everyone waiting because it's been a long session already.
right? So thanks for tuning in, guys. I think we will continue answering questions now. So anyone who has raised their hands? Nobody's raised their hands. I'll quickly read out the questions that are there on the chat box. Yeah, वो कर लेते हैं. Sure. Abhay asks, is there any eligibility like CGPA requirements to go for placements at the end of the course? Yes, a minimum of 5.5 CGPA as mentioned earlier. हिंदी में ही बोलते हैं आशीष, I think थोड़ा. हाँ जी. अभय पूछ रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है CGPA साइड पे फॉर प्लेसमेंट्स एट द एंड ऑफ SST कोर्स. उसका आंसर है यस, मिनिमम 5.5 CGPA मेंटेन करना होता है स्टूडेंट को. एक और मैं ले लेता हूँ. सॉरी, ये एक क्वेश्चन है कि हम बीच में IIT मद्रास से बिट्स चेंज कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर नहीं है. लाइक एक बार आप एक चालू करते हो तो यू विल हैव टू स्टिक टू दैट. या सॉरी, वर्ड आशीष. Second, will this recording be shared? Yes, we will share the recording with you all on WhatsApp. Expect the recording to be shared with you all in the next couple of hours. एक और क्वेश्चन है, is this blocking fees going to be adjusted in the course fee? So yes, like it is part of your course fee. Okay. Aryan Jaiswal asks, I have not received a scholarship, but can my academic performance in first, second year and so on help to get relief in fees? Aryan, yes, हमने ये भी क्वेश्चन आंसर किया है. अगर आपको अभी स्कॉलरशिप नहीं मिला है, टॉप 1% स्टूडेंट्स एवरी ईयर बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस उनको चांस मिलता है 25% स्कॉलरशिप मिलने का. तन्मय मित्तल पूछ रहे हैं, आर स्कॉलरशिप्स लाइक AYS, EE etc. applicable in Scalar? मनमीत, आपको आंसर करना है. सॉरी मैंने मिस कर दिया. क्या था? Are scholarships like AIYS, EE etc. Not sure. आप एक बार मुझसे शेयर करवा देना. I'll get that researched and let you all know. ठीक है. अच्छा, एक कोई Q&A में पूछ रहा है why BSc and not BTech. I think पूरा सेशन ही हो गया. ओके, ज्योतिरादित्य पलवे जी, आई थिंक हमने सेशन, तो एक काम करना, आप सेशन की रिकॉर्डिंग सुन लो. एंड हमने ना कल ही एक वीडियो शेयर किया हुआ है, मैं यहाँ चैट पे भी डाल रहा हूँ. आप वो वीडियो देखिए. आई थिंक उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि क्या थॉट प्रोसेस है in our not choosing, and it's not like BSc versus BTech. We wanted to stick to industry focused curriculum and उसको सॉल्व करने के लिए कुछ हमने किया हुआ है. तो आप वो देखिए, आपको उसके बाद आप अपने प्रोग्राम एडवाइजर से बात कर सकते हैं. सर, मैंने जस्ट अभी यूनिवर्ल्ड 2 की पिक्स देखी थी गूगल मैप्स पे. सर, उसमें 2 इयर्स के स्टूडेंट पहले रह रहे हैं और इस ईयर के अप्रोक्स 500-600 स्टूडेंट्स आएंगे. तो इसमें मतलब आएंगे कैसे पूरे? राइट, जो करंट स्टूडेंट्स है उनके लिए वी आर बिल्डिंग वन मोर फैसिलिटी. तो हमारे पास सीनियर्स होंगे, सीनियर्स का सपोर्ट वगैरह मतलब हॉस्टल में? सीनियर्स आपके साथ हॉस्टल में नहीं होंगे, मेन कैंपस में. ठीक है, मैं Q&A सेक्शन पे क्वेश्चंस बता रहा हूँ. मनमीत, आप एक एक करके आंसर कर सकते हैं. देवयान ने हाथ रेस किया है. देवयान ने, हाँ जी. या सर, सो बेसिकली सर यू सेड टॉप 1% को सेकंड थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप मिलता है. सो करंटली जो 2 बैचेस है उसमें मतलब व्हाट इज द CGPA दैट द टॉप 1% आर गेटिंग टू अवेल द स्कॉलरशिप? It's 9.5 and upwards. Okay, and CGPA is only the criteria or projects? Yeah, CGPA is the criteria. Shall we take the questions from Q&A? Let's do that. Yeah. ठीक है. I come from a background where financial constraints are a real challenge, but I'm deeply committed to working hard, learning sincerely, and giving my absolute best. My question is, if I do that, can I trust that SST will stand by me and help me become financially capable in the future? Got it. So broadly, someone who is coming from a tough background and so see, firstly, I always tell this to students कि like don't come to SST अगर आप यहाँ के constantly pressure में रहोगे कि यार मेरे को लोन पे करना है या मुझे ये करना है वो करना है, because आपकी मेंटल सिचुएशन ऐसे नहीं होनी चाहिए इतना प्रेशर कुकर कि आप लर्न ही नहीं कर पा रहे हो. तो अगर ऐसा है दैट you will really have to stretch your finances to come here, then maybe it's not the right call in the first place. ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे आप कोई रेगुलर बीटेक एनरोल करके ऑनलाइन साथ साथ में पढ़ के भी आपका कुछ ना कुछ तो आउटकम आ ही जाएगा.
तो my advice would be कि आप मतलब don't put your parents और इतना pressure में की हो जाए. However, अगर border line है, ऐसा है कि ठीक है मैनेज हो सकता है, then बिल्कुल मतलब we would be there to help you succeed and सब कुछ करेंगे. Even with lower this thing, अगर आपको करना ही करना, you want to study and you are ready to bear the brunt of things. So anyway, it's early years for us and we are fully committed to every student. And जैसे first year में जो बता रहा था ना, 194 companies आई है, like it's crazy these many companies have come, right? So we are there. आप and this question थोड़ा ये ऐसे one to many setting में मेरे को नहीं आंसर करना है, आप थोड़ा specifics पे program advisor क्या डिस्कस कीजिए and then we'll be able to guide you further. Asit, yes. Yes, sir. Good afternoon, sir. First Good of all, thank you so much for the great explanation. I think my father is now convinced. You just told now that we would be getting, as in the students of 2025 will be getting new hostels. So my question is it like near the SST's main campus or it is like far away or maybe? थोड़ा ज़्यादा दूर है, but we will announce that जैसे वो हम freeze करते हैं उसको. Okay, so all the students of 2025 batch will be in the new hostels or they will be mixed with the No. old? All 2025 will be in this current hostel जहाँ ये लोग अभी रह रहे हैं. 23 and 24 will be moving to the new hostels. Okay, sir. Thank you so much, sir. Yeah. By the way, congrats, Asit. I know that you've been very active in the communities. So I know Yes, कि आप काफी time से कर रहे हो. So congrats that you got an offer. Is there a chance for paying the security non-refundable fee by 1st May instead of 21st April, as it is easier to manage with the payday? मतलब ये तो सबके लिए rules है, वो सब same है. So we would not be able to. What is the number of students in this intake for 2025? Right. So see, this depends on the number of people who apply. From an infra point of view, from a teaching strength point of view, we have like everything prepared and सब हो जाएगा. Number of students can be less than 440 also, can be more than 440 also last year, depending on how many apply, and we will never reduce the quality of the students. वो 3% जो intake rate है हमारा, वो वही रहेगा हमेशा. ठीक है? So we also don't know right now. Are there any specifications as well in the BSDP? Specializations as well. Specializations are independent of the degree. वो आप SST के साथ कर रहे हो. Student loan by government banks. So yes, we are listed on Ashish, what is that portal called? Vidya Lakshmi. Yes. Vidya Lakshmi portal है. तो ये ना हमारी finance team आपको help कर देगी to figure out this financing part. So after paying fees, any minimum criteria of JEE Mains to continue with SST or any minimum score to be there in PCM of 12 board? No, the only criteria is having 60% in math in your grade 12 exams. Where will the session recording be available? We will share it with you on WhatsApp in a couple of hours. Shubhajit. Thank you, folks. Get some lunch, get some rest. Congratulations again, and hopefully the session was helpful. आप लोग को मिलेंगे हम लोग in person soon, and all the best here. So